Hello guys, welcome back to our channel part 5 Rebirth of Two Devil. Chapter 41 सोना। तभी आदित्य बोला गार्ड्स लेकर आओ, जिसे सुन कुछ गार्ड्स कुछ सामान रख कर जाते हैं और जिसे देख सोना की जान ही हलक में आ जाती है, क्योंकि आदित्य के सामने जले हुए कोयले बिछे हुए थे। वो भी जहां तक वो खड़ी थी वही पूरी फैमिली ये देख एकटक आदित्य को देख रही थी। सिया जिसे किरण जी अपने साथ ले जा चुकी थी वही अर्थ वो तो बिना आदित्य को देखे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा था, जिसे देख दंश नामे अपनी गर्दन हिला देता है जैसे इस पागल का कुछ नहीं हो सकता। वही आदित्य अपने घुटनों के बल जलते हुए कोयले पर चल सोना की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें सिर्फ अपनी सोना पर थी। वही आदित्य को ऐसे खुद के नजदीक आता देख सोना का दिल दुखने लगता है। वो एक बार अपने विध्वंस भाई की तरफ देखती है जो उसे अपनी आंखों से ही चुप रहने को कह देते हैं, जिस कारण वो मजबूर हो अपनी आंखें बंद खड़ी हो जाती है। वही आदित्य जिसके घुटने पूरी तरीके से जल चुके थे, उसके पैरों के आसपास के कपड़े पहले से ही पूरे जल चुके हुए थे। वो अपने होठों पर दर्द भरी मुस्कान लिए सोना के पास पहुंच अपनी गर्दन झुकाकर बोलता है, शायद देखना भी नहीं चाहती इसलिए आंखें बंद कर ली तुमने, जानता हूं। तभी सोना अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है जिसके शरीर पर बहुत सारे चोट लगे हुए थे। उसके हर एक अंग से खून गिर रहा था। वो अपने हाथ से दोनों कान पकड़कर अपने रूंधे गले से बोलता है, आई नो मेरी मिस्टेक बहुत बड़ी है, शायद इसकी कोई माफी नहीं होगी, मैंने तो अपने ही घर की इज्जत पर हाथ मारा है। I am such a disgusting person। वही विध्वंस जिसने अब सोना को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया था। वही सोना आगे बढ़ फटाफट आदि के गले लग रूंधे गले से बोली, आदि मैं जानती हूँ मेरा आदि मुझे होश में रहकर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी भानु जी तेज आवाज में बोले, जाकर अपनी मरम्मत करो और उसके बाद हेल आओ। जिसे सुन आदि हमें गर्दन हिला देता है और सोना के साथ अपने कमरे में चला जाता है। वही भानु जी ममता जी को अपनी बाहों में लेकर चले जाते हैं। वही दंश विध्वंस अपने कमरे में आते हैं जहां उनकी जान बेहोश होकर सो रही थी, जो दंश ने ही किया था। दंश विध्वंस की तरफ देखकर बोलता है, भाई जब जान होश में आएगी ना पक्का वो हमारा कबाब बनाएगी। जिसे सुन विध्वंस उसे घूर के देख बोलता है, शट अप इडियट। इतना बोल विध्वंस बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वही अर्थ के कमरे में अंश बिस्तर पर लेटा हुआ था और वही अर्थ उसके ऊपर आ गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। वही अंश भी अच्छे से अर्थ की काली आंखों में देखने लगता है। फ्लैशबैक करण जो अंश को कमरे में जाने को बोल देता है, लेकिन अंश को चूल मची हुई थी सब जानने की, इसलिए वो बालकनी से खड़े होकर चुपके चुपके देखने लगा। तभी कोई उसे आलू की बोरी की तरह उठा लेता है। वही बेचारा अंश सदमे में पड़ा खुद को बेड पर और अपने सामने अर्थ को देख होश में आता है। अंश अर्थ को देख बोलता है, ओ अंकल मुझे ऐसे मत घूरो, नजर लग जाएगी मुझे। जिसे सुन अर्थ दांत पीस कर बोलता है, तुम्हारा अंकल गया भाड़ में, पहले ये बताओ। इतना बोल अर्थ अंश के गाल को अपने हाथ से रगड़ कर बोलता है, तुम अपने उस फटीचे भाई के गले लगे कैसे? हाउ डरे यू टू टच हिम, डिड यू फॉरगेट हु यू बिलोंग? जिसे सुन अंश अर्थ के ऐसे चिल्लाने से डर जाता है, लेकिन तभी उसे अर्थ की वो बात याद आए, अर्थ उसके भाई को फटीचे बोल रहा है। जिसे याद कर वो गुस्से से बोला, यू नो व्हाट, मेरे भाई सही बोलते हैं, आप एक नंबर के चुड़ैल है और गधे हैं, एंड सबसे बड़ी बात आप फटीचे हो ना कि मेरे करण भाई। जिसे सुन अब तो अर्थ गुस्से से पागल होकर बोलता है, तुम में बहुत हिम्मत है जो मेरे आगे ही किसी दूसरे लड़के का नाम ले रहे हो, रसमलाई इसकी तो पनिशमेंट बनती है ना बेबी, सो बी रेडी। इतना बोल अर्थ अंश के होठों को चूमने लगाता है जैसे आज ही उसे कच्चा चबा जाएगा। वही दंश विध्वंस के कमरे में दंश सोती हुई मासूम सी अपनी जान के होठों को बार बार चूम रहा था। वही विध्वंस शालू के नाभि में अपनी फिंगर से छू रहा था और अपनी जीभ से लिक कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे पता नहीं वो कौन सा सीरियस काम कर रहा है। वही शालू जो उन दोनों की हरकत से अनजान घोड़े बेचकर सो रही थी। दंश की नजर जैसे ही अपने भाई पर जाती है वो अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, ओ गॉड भाई आप सच में रोबोट है, पता नहीं मेरी छोटी सी जान आपको कैसे झेलेगी। जिसे सुन विध्वंस वैसे ही बोलता है जैसे तुम्हें झेलेगी, एंड नाउ शट अप आई वांट टू फील माय वाइफी। इतना बोल विध्वंस शालू के गर्दन में अपना चेहरा घुसा लेता है। वही अपने भाई की बात सुन दंश अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोलता है, भाई मुझे मेरी जान अब पूरी चाहिए। जिसे सुन विध्वंस शालू के गर्दन में ही अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोलता है, जिस्म की तड़प हमें नहीं, हमें तो तुम्हारी रूह चाहिए, अपनी ही दुनिया में हमें तुम्हारी कैद चाहिए। स्माइल विद हॉर्न्स। चैप्टर 42 वेजिटेबल्स। सुबह का समय। आज सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। शालू सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर खाना खा रही थी, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान थी। भानु जी शालू की तरफ देख बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, देखिए ना पापा डेविल्स हब्बी हमें ये गंदे गंदे हरे हरे कीड़े खिला रहे हैं। जिसे सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही विध्वंस शालू को छोटी आंखों से घूर कर बोलता है, दे आर वेजिटेबल्स वाइफी। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, हमें तो गंदे कीड़े लग रहे हैं। जिसे सुन दंश कहता है, फिर तो जान तुम्हें यही खाना पड़ेगा। वही ममता जी जो अपना सिर्फ खाने पर ध्यान दे रही थी और वही आदित्य का पूरा ध्यान सिर्फ अपने मम्मा पर था। उन्हें देख आदित्य थोड़ा दुखी हो जाता है।
वही सोना आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, उसे रात की बातें याद आ रही थी जिस कारण उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी जो किसी को भी खुद का दीवाना बना सकता था। फ्लैशबैक। सोना आदित्य को कमरे में ले जाकर बड़े प्यार से दवाई लगा रही थी, उसके आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। वही आदित्य गौर से अपनी बीवी को देख मुस्कुरा रहा था। वही जैसे ही सोना की नजर अपने पति की मुस्कान पर पड़ती है वो मुंह बनाकर रोते हुए बोलती है, आपको शर्म नहीं आ रही? एक तो इतनी चोट लगी हुई है फिर भी पागलों की तरह मुस्कुरा रहे हैं। जिसे सुन आदित्य एकदम से सोना की कमर पकड़कर बोलता है, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो चेहरे पर मुस्कान तो ऐसे ही आ जाती है, राइट माई सेक्सी बीवी। जिसे सुन सोना के गाल एकदम पके हुए सेब की तरह हो जाता है। जिसे देख आदित्य सोना के गालों को बाइट कर लेता है, जिसे महसूस कर सोना मुंह बनाकर बोलती है, हमने अभी आपको माफ नहीं किया है। जिसे सुन आदित्य सोना के गोद में लेटकर बोलता है, आई नो बीबी, और वैसे भी तुम्हारे इस निकम्मे पति ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। जिसे सुन सोना आदित्य का मुंह बंद कर बोलती है, शट अप, आप होते कौन है मेरी आदि के बारे में ऐसा बोलने वाले? तभी सोना को रात वाली बात याद आ जाती है जिस पर वो बोलती है, आई मीन मेरे हस्बैंड। जिसे सुन आदित्य सोना की कमर पर अपनी बाहें लपेटकर बोलता है, सॉरी बीबी, आई नो मैं बहुत बुरा हूं पर तुम तो मेरी अच्छी बीबी हो ना। तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो बिकॉज वो तुम्हारा अधिकार है, एंड आई प्रॉमिस बीबी मैं तुम्हें आज से अभी से सारे अधिकार देता हूं जो तुम्हारे हैं। जिसे सुन सोना के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है, वो बोलती है, अगर आप कल के कारण मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट डू दिस। जिसे सुन आदित्य एकदम से सोना को बेड पर गिरा देता है, उसके ऊपर आ उसके आंखों में देख प्यार से बोलता है, मुझे पता है बीबी तुम्हारे दिमाग में यही सब आ रहा है, लेकिन सच बताऊं तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा हूं अभी से नहीं, जब से तुम्हें देखा है। बस डर लग रहा था कि कहीं मैं अपनी क्यूट पाई को धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन अब मुझे सिया को देख अपनी क्यूटी पाई वाली फीलिंग ही नहीं आती। इसी डर के कारण तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन आज जब तुम्हें ऐसी हालत में देखा था ना, तो सच बता रहा हूँ जान जा रही थी। वादा करता हूँ क्यूटी पाई को भूला दूंगा, क्योंकि उससे भी जरूरी अभी मेरे लिए ये मेरी छोटी सी बीवी है जिसे मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ। जिसे सुन सोना शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। वही आदित्य सोना के आंखों को चूम लेता है और उसके सीने से लगकर सो जाता है। फ्लैशबैक एंड। लेकिन सोना की नजर जैसे ही आदित्य पर और अपनी मॉम सास पर जाती है तो वो मन में बोलती है, आई प्रॉमिस आदि मैं मॉम सास को मना लूंगी, लेकिन इतनी जल्दी आपको माफ भी नहीं करूंगी क्योंकि आपने मुझे भी बहुत तड़पाया है। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वही ऐसे ही सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वही दंश विध्वंस शालू को लेकर स्कूल चले जाते हैं। गाड़ी में शालू विध्वंस के गोद में बैठे उसके शर्ट के बटन से खेल रही थी और विध्वंस उसकी कमर को सहला रहा था। वही दंश शालू के स्कर्ट के अंदर एक हाथ से उसकी थाई को सहला रहा था और दूसरे हाथ से अपना फोन चला रहा था, जिस कारण शालू का चेहरा इस वक्त पूरा लाल था। वो मुंह बनाकर बोली, गंदे डेविल हबीज, हाथ हटाओ ना, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? जिसे सुन विध्वंस शालू के कान में मदहोशी से बोला, प्यार। वही दंश वो तो शालू के सॉफ्ट सॉफ्ट थाई को सहला रहा था जिस कारण वो पूरा मदहोश हो गया था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करने लगा। जिसे देख विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिलकर शालू के क्यूट से होठों को चूम कर बोलता है, वाइफी नाउ यू कैन गो, योर स्कूल इज केम। जिसे सुन शालू दंश का हाथ अपने थाई से हटाकर जल्दी से अपना बैग लेकर भाग जाती है। वही विध्वंस दंश की तरह देख बोलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन? जिसे सुन दंश बोलता है, भाई आई एम सीरियस, आई रियली वांट जान। जिसे सुन विध्वंस बोलता, वी आर गोइंग अमेरिका। जिसे सुन दंश फटाफट बोलता है, व्हाट यू मीन ब्रो? जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर शालू के मासूम चेहरे को याद कर बोलता है, उनकी मासूमियत हमारी जिद बन रही है, उनका जिस्म हमारी तलब बन रही है, उनके रूह में मिलने की हमारी भी ख्वाहिश हो रही है, लेकिन हमारी क्वीन जिन्हें दुनिया देखना है पर हमें तो सिर्फ उन्हें देखना है। अब तो जिंदगी भर उन्हें अपनी कैद में करना है, अगर हमारे बीच कोई भी आया उसकी मौत को भी तो अपडेट करना है। ये सब विध्वंस किसी सफिरे की तरह बोल रहा था। जिसे सुन दंश डेविल स्माइल कर बोला, उफ, मतलब अपने महबूब को पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना है, इसका मतलब अब राज से हमें पर्दा भी उठाना है। जिसे सुन विध्वंस बोला, नकाब सारे उतरेंगे। उसके बाद दंश बोलता है, सबकी असलियत समाने आएगी, लेकिन इतने आसानी से आ जाए ये डेविल्स ब्रदर की फितरत नहीं। जिसे सुन विध्वंस दंश अजीब तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। वही अंश जिसका कल रात से अर्थ ने दिमाग खराब कर रखा था, वो क्लास में जाते जाते खुद ही बड़बड़ाता है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, दिल तो करता है जान से मार दूं, घटिया आदमी मेरे होठ को आइसक्रीम समझकर निगल गए, हर बार बस गधे की तरह बोलेंगे रसमलाई रसमलाई, हम गंदे कही के। तभी अंश के कान में एक मीठी सी आवाज आती है, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? जिसे सुन अंश हड़बड़ा जाता है और बोलता, किसी की नहीं बेबी, वो तो मुझे ना आइसक्रीम खाना है, लेकिन कोई मुझ जैसे नन्ही सी जान को खाने ही नहीं दे रहा। इतना बोल अंश सैड सा चेहरा बना लेता है। जिसे सुन शालू भी दुखी हो उसके बगल में बैठ बोलती है, आपको पता है अंश, हमारे डेविल्स ने हमें सुबह सुबह वो गंदे गंदे हरे हरे कीड़े खिलाए और बोला हेल्दी हेल्दी। जिसे सुन अंश दुखी होकर बोलता है, बेबी वैसे उसे गंदे वेजिटेबल बोलते हैं पर सच्ची बड़े गंदे होते हैं, मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। जिसे सुन शालू हाँ में अपना सर हिला देती है।
तभी टीचर आ जाती है, जिसे देख शालू मुंह बनाकर बोलती है, देखो ना ये भैंस के तबेले से उठकर फिर हम सबका लंच खाने आ गई। जिसे सुन अंश बोला, कोई नहीं, इसे तुम्हारे हरे कीड़े खिला देंगे। जिसे सुन शालू भी अपने दांत दिखा देती है। वही आरएस विला में सोना ममता जी के गोद में सर रख उनसे बात कर रही थी, तभी सोना बोली, मॉम सास माफ कर दीजिए ना, अपने नालायक बेटे को। उन्हें सच्ची में बिल्कुल होश नहीं था। आपको पता है बहुत दुखी है वो, आपकी नाराजगी उनसे नहीं झेली जा रही। जिसे सुन ममता जी सोना के सर पर हाथ रख बोलती है, हमारे बच्चे, आप उस गधे के बारे में कुछ मत बोले, और वैसे आपने उन्हें माफ कर दिया। जिसे सुन सोना नामे अपनी गर्दन हिला देती है। जिसे देख ममता जी बोली, जिस दिन हमारी बेटी उस नालायक को माफ कर देगी उस दिन उसकी माँ भी माफ कर देगी। वैसे भी चाहे उसे होश हो या ना हो, गलती फिर भी उसी की है, इसलिए आप अब कुछ नहीं बोलोगे उसके बारे में। जिसे सुन सोना हाँ में अपना सर हिला देती है। अवस्थी विला। सिया इस वक्त अपने कमरे में सारे सामान तोड़ रही थी और चीख कर बोल रही थी, बिकॉज ऑफ योर सोना, मेरे आदि ने मुझे डांटा और विध्वंस ने मुझे थप्पड़ मारा। इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। उसके अलावा मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही, इसका बदला भी तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और वो भी आज रात में ले लूंगी। सबसे पहले दंश विध्वंस को अपना बनाऊंगी, उसके बाद होगा खेल शुरू। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसने लगती है। वही आज राज जो शालू के क्लास में ताका झांकी कर रहा था, लेकिन उसे शालू कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिस कारण उसे गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो अपने लैपटॉप को उठाकर फेंक गुस्से में बोलता है, मेरी बेबी डॉल, इसकी पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहना। आज तुम स्कूल नहीं आई, उसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। माई लव थ्रोइंग किसेस, दो दिल। वही दंश विध्वंस के केबिन में वो एक दूसरे को डेविल स्माइल कर देखते हैं। तभी दंश बोलता है, फरेबी को ये नहीं पता फरेब उसके साथ हो रहा है। उसको लगता है सब उसके हाथों की कठपुतली है, लेकिन बेचारा भूल जाता है फरेबी को मात देने के लिए खुद फरेब वापस आए हैं। स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर डेविल स्माइल कर बोलता है, आज धमाका होगा। जिसे सुन दंश बोलता है, अब आएगा गेम में रियल मजा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। अक्षय, अग्नि, शालू, अंश लंच कर रहे थे। वही अग्नि, जिसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, वो शालू को देख बोलता है, प्रिंसेस, आपने मेरे बारे में अपने डेविल्स को बताया। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, ओहो भाई हम भूल गए। जिसे सुन अग्नि डेविल स्माइल कर बोलता है, आप उन्हें कुछ मत बताना, उन्हें मैं खुद ही बता दूंगा। जिसे सुन अक्षय नामे सर हिला देता है। वही शालू ओके बोल देती है। उसे लगा उसके अग्नि भाई उसके साथ उसके घर डेविल्स से मिलने जाएंगे। ऐसे ही छुट्टी हो जाती है और शालू अंश और अक्षय के साथ घर आ जाती है। वही अंश जैसे ही घर आता है, तभी उसे एक मिश्री से मीठी आवाज आती है, अंश इधर आओ। जिसे सुन अंश पीछे देखता है जहां सिया खड़ी थी। जिसे देख अंश मुंह बिगाड़ कर बोलता है, चुड़ैल कहीं की, पूरा दिन खराब कर दिया। वो मुंह बनाकर बोलता है, व्हाट यू वांट। वही सिया को उसके बात करने का तरीका अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो प्यार से बोलती है, अंश आज मैं डिनर बनाऊंगी तो तुम जाकर एस विला में भी ये बता दो। जिसे सुन अंश बोलता, तो मॉम को बोल दो, वो कॉल कर देंगी। जिसे सुन सिया अपना गुस्सा कंट्रोल कर बोलती है, हाँ मम्मा ने बोल दिया, लेकिन एक बार तुम वापस बोल आओ। तभी किरण जी भी बोलती है, हाँ अंशु जाओ बोल आओ। जिसे सुन अंश बेमन आरएस विला चला जाता है। बेचारा मुंह बनाकर बोलता है, भगवान जी मिस्टर हैंडसम वहां ना हो, पता चले मेरा रसमलाई रसमलाई बोलते बोलते मेरे होठों को रसमलाई समझकर ना खा जाए। चैप्टर 43 एंजल की वापसी। रात का समय। आज सारी फैमिली अवस्थी हाउस आई थी। वही शालू, जिसने आज गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही दंश विध्वंस व्हाइट शर्ट और उस पर ब्लैक कोट पहने हुए थे, जिसमें वो दोनों बड़े हैंडसम लग रहे थे। वही आज सोना, जिसका चेहरा खिला हुआ था, उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसका सबूत हमारे आदित्य बाबू है, जो अपनी खूबसूरत बीबी को बड़े प्यार से देख रहे थे। वही अर्थ भी अपने रसमलाई को देख रहा था, जिससे अंश अपनी आंखें छोटी किए बुदबुदाता है, शेमलेस, पता नहीं शर्म हया सब बेच खाए हैं, देख तो ऐसे रहे हैं कि अभी खा जाएंगे। वही करण मुंह बनाकर बोलता है, हद है यार, सब आशिकी लड़ा रहे हैं, एक मैं और मेरा दोस्त ही आशिकी लड़ा नहीं पा रहे। जिसे सुन अर्थ बोला, जस्ट शट अप। जिसे सुन करण मुंह बनाकर बोला, हद है, सच सबको कड़वा लगता है, मेरी वाली तो पता नहीं फिर कहाँ भाग गई और तुझ जैसे खड़ूस को कोई मिल ही नहीं रही। स्मर्क। वही अर्थ अपनी आई रोल कर बोलता है, बोरिंग मैन। अब बेचारे करण को कहाँ पता इनका निशाना तो इनका प्रिंस है। तभी वहां सिया, जो ये सब देख रही थी, वो खड़ी होकर अपने जूस का ग्लास ऊपर कर बोलती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी थी, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दे। जिसे सुन ममता जी बोलती है, आपको हमसे नहीं हमारी बहू से माफी मांगनी चाहिए। जिसे सुन ना चाहते हुए भी सिया को सोना से माफी मांगनी पड़ती है। ऐसे ही सब डिनर करते हैं, लेकिन सिया का सारा ध्यान दंश विध्वंस के जूस पर था, जो उन दोनों ने पी लिया था। तभी दोनों भाइयों की आंखें लाल लाल होने लगती है। जिसे देख सिया डेविल स्माइल कर उन दोनों को देख बोलती है, आप दोनों की तो आंखें लाल हो रही है। जिसे सुन सबका ध्यान दंश विध्वंस पर आ जाता है। वही ममता जी परेशान होकर बोलती है, बच्चा आप दोनों को क्या हुआ। जिसे सुन दंश बोलता है, मॉम शायद थकान है, हम अभी वॉशरूम से आते हैं। जिसे सुन ममता जी हाँ में सर हिला देती है। वही शालू दंश विध्वंस को देख बोलती है, डेविल्स अभी जल्दी आना, वरना शालू आपको बहुत सारा मिस करेगी।
जिसे सुन दंश विध्वंस शालू के होठों को हल्का चूम बोलते हैं, हम जल्दी आएंगे। वही पूरी फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सिया का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर बोलती है, बस कुछ देर। दंश विध्वंस जैसे ही जाते हैं वैसे ही सिया भी एक्सक्यूज मी बोल दोनों के पीछे आ बोलती है। वो भाई के कमरे का बाथरूम में काम चल रहा है, आप मेरा बाथरूम यूज कर सकते हैं। दंश विध्वंस भी हमें गर्दन हिला देते हैं। दंश विध्वंस बाथरूम जैसे ही जाते हैं उन दोनों के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही दंश विध्वंस बाथरूम से निकलते हैं वैसे ही कमरे में एक डिम लाइट ऑन होती है और वही सिया काले रंग की शॉर्ट जालीदार नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। दंश विध्वंस उसे एक नजर देख जैसे ही दरवाजे पर जाते है दरवाजा लॉक होता है, जिस कारण वो बिना सिया को देखे बोलते हैं ओपन द डोर, जिसे सुन सिया डेविल स्माइल कर अपनी सेक्सी आवाज में बोलती है ये रूम अब जब खुलेगा जब हम एक होंगे माय लव्स दिल। अचानक से दंश विध्वंस का सर घूमने लगता है जिस कारण वो सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसे देख सिया डेविल स्माइल कर मटक मटक कर उनके नजदीक आती है, लेकिन वो जैसे ही उन्हें छूती उसी समय दंश उसे धकेल देता है जिस कारण सिया का खून खोलने लगता है। वो गुस्से में उठ बोलती है तुम खुद को समझते क्या हो, अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, अभी कुछ देर में खुद ही मेरे पास आने को तड़पोगे तुम दोनों। जिसे सुन दंश अपनी ठंडी आवाज में बोला व्हाट यू डिड टू अस, जिसे सुन सिया बेड पर आराम से बैठ दंश विध्वंस की देख रही थी जिनकी आंखें खून से भी लाल थी। वो उन्हें देख बोली ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी चीज को अपना बनाने के लिए थोड़ा सा ड्रग्स दिया है। जिसे सुन विध्वंस अपनी सर्द आवाज में गुस्से में बोला डोंट फॉरगेट यू आर आवर सिस्टर। जिसे सुन सिया गुस्से में बोली शट अप, आई एम नॉट योर सिस्टर, मैं तो सिर्फ तुम दोनों और आदि को पाने आई थी, और जो सिस्टर सिस्टर कर रहे हो ना वो मैं नहीं हूं, वो तो सोना है। अभी उसने इतना ही बोला था किसी ने उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ गाल पर मार दिया, जिस कारण बेचारी सिया वापस से बेड पर लुढ़क जाती है। वो जैसे ही सामने देखती है तो किरण जी अपनी खूनी लाल आंखों से उसे गुस्से में देख रही थी। वही सारी फैमिली खड़ी थी सिर्फ शालू और अंश के अलावा। वही सोना ममता जी के गले लगे हुई थी और नम आंखों से देख रही थी। वही सिया जब ये देखती है तो वो एकदम से पागल की तरह हंसने लगती है और चिल्लाती है धोखा धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे, मतलब तुम्हें कोई नशा नहीं है। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। जिसे सुन दंश आगे बोलता है डोंट यू थिंक यू डोंट नो हाउ आवर सोना आर दैट्स व्हाई यू फेल। तभी सिया जोर जोर से हंसकर बोली ओ गॉड, फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आई एम राइट सोना। जिसे सुन सोना जो ममता जी के गले लगी हुई थी वो सामने आकर अपने रूंधे गले से बोलती है भाई इसके पास हमारा बच्चा है। वही आदित्य सोना के पास आ उसके गालों पर हाथ रख बोलता है क्यूटी पाई तुम किस बच्चे की बात कर रही हो। जिसे सुन सिया टेढ़ा मुस्कुराकर बोलती है साफ साफ बताओ ना अपने आदि को कि किसका बच्चा है। जिसे सुन सिया रुंधे गले में बोलती है हम सब की परी और भाई की एंजल। जिसे सुन सारी फैमिली शोक हो जाती है। वही दंश विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी सिया दंश विध्वंस की तरफ देख बोलती है आई नो अब तुम दोनों या तुम्हारी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बिकॉज तुम सबकी तोता सॉरी सॉरी मैना मेरे पास है। जिसे सुन दंश गुस्से में बोलता है व्हाट यू वांट। जिसे सुन सिया हंसकर बोलती है अब कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, तुम दोनों किंग को मुझे अपनी क्वीन बनाना है, एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी खुद की सगी बहन जो तुम्हारे माँ बाप की आखिरी और तुम दोनों की सबसे कीमती है वो बेचारी भगवान के पास चली जाएगी। सोचो वो मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है वो कैसे रहेगी बेचारी। जिसे तुम सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो अपनी 1 साल की उम्र से टॉर्चर झेल रही है। डू यू नो कहा वो किंग्स की एंजल है, एंड अब देखो ना बेचारी अब मेरी सर्वेंट है। वही दंश विध्वंस जिनका अब खून खोलने लगता है। तभी उसके गालों पर एक थप्पड़ लगता है। जैसे ही सिया वापस ऊपर देखती है तो वहां रीता सिया के सर पर बंदूक तान देती है। जिसे देख सिया गुस्से में दांत पीसकर बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो इस घर की जान की तो जान चली जाएगी ना। जिसे सुन रीता उसके बालों को कसकर पकड़कर बोलती है ओह बेबी डू यू रियली थिंक कि हम माफियस कोई गली के कुत्ते हैं जिन्हें तुम जैसी कुत्तियों से कोई फर्क पड़ेगा। नो बेबी वी अ टीम ऑफ किंग्स। इतना बोल करण उसे बांध देता है और रीता के कान में बोलता है उफ कातिल लग रही हो, सनशाइन मन कर रहा है अभी खा जाओ। जिसे सुन रीता मुंह बना लेती है और बोलती है शेमलेस मैन। वही किरण जो सोना को खुद के गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। वही सोना भी अपने मम्मा पापा के गले लग खूब रोती है। तभी विध्वंस बोलता है वेयर इज एंजल। जिसे सुन रीता प्यार से बोलती है परी बच्चा। जिसे सुन एक छोटी सी गुड़िया जिसकी हाइट 4.5, छोटा सा गोल चेहरा, एकदम खड़ी नाक, गोरा रंग, लाल फूले हुए गाल, छोटे से गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी नीली आंखें जिसके अंदर कूट कूट कर मासूमियत भरी हुई थी। उसने इस वक्त ग्रीन रंग की हल्की फटी हुई सी फ्रॉक पहनी थी और हाथ में एक क्यूट सी डॉल पकड़ी हुई थी। वही दंश विध्वंस जिन्हें उस बच्ची को देख अपने मम्मा की याद आ जाती है। दोनों के चेहरे पर इस वक्त बहुत इमोशन थे। वही वो बच्ची सबसे पहले सोना के पास जाती है और अपनी मीठी सी आवाज में बोलती है सोना दी देखो हम आ गए।
जिसे सुन सोना जल्दी से परी को गले लगा उसके माथे को चूम कर बोलती है, हाँ मेरा बच्चा आ गया, आप ठीक हो ना बच्चे। जिसे सुन परी मुस्कुराकर बोलती है, हम ना बहुत अच्छे हैं, आपको पता ये दीदू बोल रही थी हमारे भैयू यही है, वो हमें बहुत सारा प्यार करेंगे। जिसे सुन सोना अपनी नम आंखों से बोलती है, मैंने आपको आपके भैयू की फोटो दिखाई थी ना, पहचानिए अपने भैयू को। जिसे सुन परी अपनी आंखों में चमक लिए अपनी नीली नीली आंखों से आसपास देखती है, तभी उसकी नजर दंश विध्वंस पर पड़ती है। जिसे देख परी की नीली आंखों में नमी आ जाती है, वो भागकर दंश विध्वंस के पैरों से लिपट जाती है। जिसे महसूस कर दंश विध्वंस की आंखें खुद बंद हो जाती है, तभी उन्हें अपनी क्यूट सी बहन की रोने की आवाज आती है। जिसे महसूस कर विध्वंस फटाफट नीचे झुक परी को गोद में उठाकर अपनी नम्र आवाज में बोलता है, एंजल क्या हुआ बेटू, आपको कहीं चोट लगी है मेरी एंजल को। जिसे सुन परी क्यूट सा पाउट बनाकर रोते हुए बोलती है, भैयू हम गंदे मॉन्स्टर्स के पास से भाग आए ना और आपसे मिले इसलिए हमें रोना आ रहा है। जिसे सुन विध्वंस परी के पूरे चेहरे को चूमकर बोलता है, अब हमारी एंजल अपने भैयू के साथ रहेगी। तभी दंश अपनी एंजल की तरफ देख बोलता है, लेकिन मैं तो अपनी एंजल से गुस्सा हूँ, वो तो मुझसे बात नहीं कर रही। जिसे सुन परी के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जिसे देख विध्वंस दंश को घूर कर देखता है, वही दंश को भी अपनी एंजल के आंखों में आंसू पसंद नहीं आते, वो उसके आंसू पोंछ बोलता है, मेरी एंजल रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वही परी दंश की आंखों में देख मुस्कुराकर बोलती है, भैयू हमारी आंखें सेम सेम है ना, बिल्कुल मम्मा की तरह। जिसे सुन दंश परी के माथे को चूम बोलता है, बच्चा ये सब आपको कैसे पता। जिसे सुन परी सोना के तरफ देख बोलती है, डिडू ने बताया। जिसे सुन दंश सोना की तरफ अपना हाथ करता है और सोना भी भागकर अपने भाई के गले लग जाती है। तभी ममता जी आगे आकर बोलती है, अच्छा जी आप हमें जानते हो। जिसे सुन परी अपनी नीली आंखों से गौर से ममता जी को देख बोलती है, ब्यूटीफुल मम्मा आप हमारी ब्यूटीफुल मम्मा हो ना। जिसे सुन ममता जी अपनी डॉल को गले लगा लेती है। वही भानुजी और आदित्य भी प्यार से परी से बात करते हैं, वही आज सब खुश थे। तभी दंश विध्वंस अपने पूरे परिवार को देख बोलते हैं, मैं दंश और एंजल हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। जिसे सुन ममता जी बोलती है, पर बेटा आप ऐसे कैसे जा रहे हैं। जिसे सुन दंश विध्वंस ममता जी के माथे को चूम कर बोलते हैं, मॉम बस 1 साल के लिए जा रहे हैं, जब तक हमारी जान आपको देकर जा रहे हैं। जिसे सुन ममता जी नम आंखों से उन्हें देख बोलती है, खुद ही मनाए अपनी जान को, हमें मतलब नहीं है और आप तीनों जा ही रहे हैं तो आई बिलीव ये गधे भी जाएंगे। जिसे सुन अर्थ और करण की आंखें छोटी हो जाती है और दोनों साथ में बोलते, आई एम नॉट अ डोंकी और ये है तो आई डोंट नो। जिसे सुन सब मुस्कुराने लगते हैं। अब बारी थी हमारे हीरोज को अपनी जान को मनाने की। दंश विध्वंस का कमरा। शालू जो अपनी नम आंखों से दोनों को देख रही थी, वही दंश विध्वंस उसके गालों को चूम कर बोलते हैं, बच्चा तुम्हारे जन्मदिन पर हम यहाँ होंगे ना। जिसे सुन शालू रोते हुए बोलती है, अभी 1 साल है हमारे जन्मदिन को, हमें आप दोनों की याद आएगी ना, आप एंजल के आने के बाद हमें भूल जाओगे ना। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को अपने सीने से लगाकर बोलते हैं, जान वाइफी वो हमारी बेटू है, लेकिन तुम हमारी मोहब्बत हमारा सब कुछ हो, हम दोनों का वजूद तुम्हारे बिना अधूरा है। जिसे सुन शालू रुंधे गले से बोलती है, फिर मत जाए ना। जिसे सुन दंश विध्वंस प्यार से बोलते हैं, वाइफी जान जरूरी है जाना, वरना तुम्हारे दीवाने तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जा सकते, वादा करो अब तुम्हारी आंखों से ये गंदे आंसू नहीं आएंगे। जिसे सुन शालू अपने आंसू पोंछ बोलती है, वादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें सच्ची रोना आएगा, पर हम कोशिश करेंगे। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू के गालों को चूम कर बोलते हैं, अच्छा अगर हमारी याद आएगी तो आप इस टेडी बियर को गले लगा लेना, ठीक है। जिसे सुन शालू एक काले से टेडी बियर को गले लगा लेती है, वही विध्वंस को उस टेडी बियर से थोड़ी जलन होने लगती है। वो मन में बोलता है, रह लो वाइफी के नजदीक, उसके बाद तुम्हारा कचूमर निकालूंगा, अभी तो बेचारा मजबूर था इसलिए कुछ नहीं बोलता। विध्वंस शालू को देख आगे बोलता है, तुम्हें तो तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, लेकिन अगर हमें तुम्हारी याद आई फिर हम क्या करेंगे। जिसे सुन शालू बोलती है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। जिसे सुन विध्वंस एकदम से शालू के लाल होठों को अपने सख्त होठों के बीच में लेकर चूसने लगता है और उसकी कमर को पकड़कर बिस्तर पर लेटा देता है और मदहोश होकर बोलता है, प्यार चाहिए। जिसे सुन शालू के शरीर में सिहरन आ जाती है, वही दंश भी शालू के गले को चूमने और चाटने लगता है। जिसे महसूस करके भी बेचारी शालू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि विध्वंस उसके होठों को किसी चेरी की तरह चूस रहा था। तभी दंश शालू की गुलाबी रंग की फ्रॉक को एक झटके से उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके सीने को देखता है, जहां अब सिर्फ एक काले रंग की ब्रा थी, जिसमें शालू सच में बड़ी हसीन लग रही थी। वही दंश शालू के सीने पर हाथ रख उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिस कारण शालू के शरीर से पसीने आने लगते हैं। जैसे ही विध्वंस शालू के होठ छोड़ उसके गर्दन पर आता है, शालू खुद की सांसों को कंट्रोल कर बोलती है, डेविल्स हब्बी ऐसे मत करो ना, हमें सच्ची में कुछ कुछ हो रहा है। चैप्टर 44 बी प्रिपेयर्ड। दंश शालू की गुलाबी रंग की फ्रॉक को एक झटके से उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके सीने को देखता है, जहां अब सिर्फ एक काले रंग की इन थी, जिसमें शालू सच में बड़ी हसीन लग रही थी। वही दंश शालू के सीने पर हाथ रख उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिस कारण शालू के शरीर से पसीने आने लगते हैं। जैसे ही विध्वंस शालू के होठ छोड़ उसके गर्दन पर आता है, शालू खुद की सांसों को कंट्रोल कर बोलती है, डेविल्स हब्बी ऐसे मत करो ना, हमें सच्ची में कुछ कुछ हो रहा है।
जिसे सुन विध्वंस अपनी मैनली आवाज में बोलता है, क्या फील हो रहा है वाइफी? जिसे सुन शालू गहरी गहरी सांसें लेकर बोलती है, हमारे टमी में कुछ फ्लाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़े हमारे शरीर पर चल रहे हैं। जिसे सुन दंश और विध्वंस दोनों की आंखें छोटी हो जाती है। दंश शालू के पेट पर बाइट कर लेता है और वही विध्वंस शालू के गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिस कारण शालू की चीख निकल जाती है। जिसे सुन दोनों भाई बोलते हैं, जान वाइफी ये कीड़े बहुत वाइल्ड भी है, सो बी प्रिपेयर्ड। जिसे सुन शालू अपने दर्द को भूल मासूमियत से बोलती है, मतलब जिसे सुन इस बार विध्वंस शालू के उभार को सेक्सुअली सहलाकर बोलता है, वाइफी यू आर सो सॉफ्ट एंड वी आर हार्ड, दैट्स व्हाई वी वांट टू गिव यू टाइम एंड बिकॉज ऑफ यू वी कांट कंट्रोल आवरसेल्फ। वही दंश जो शालू के कमर को मुट्ठी में भर बोलता है, जान आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस अपने डेविल्स का प्यार महसूस करो। इतना बोल दंश शालू के इनर की स्ट्रिप को धीरे धीरे हटाता है और उसके गर्दन और क्लीवेज को अपनी गर्म टंग से लीक करने लगता है। वही शालू अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर बोलती है, डेविल्स हबी डोंट डू दिस ना, हमें सच्ची अजीब लग रहा है। वही विध्वंस शालू के होठों को अपनी उंगली से सहलाकर बोलता है, शुश वी नो हाउ मच यू कैन हैंडल। इतना बोल इस बार विध्वंस शालू की इनर निकाल देता है, जिस कारण शालू अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढककर बोलती है, डेविल्स हब्बी ये गंदी बात होती है, आप हमें ऐसे देख नहीं सकते। जिसे सुन इस बार दंश बोलता है, जान हम तो तुम्हारे डेविल्स हब्बी है ना। जिसे सुन शालू हमें सर हिला देती है। जिसे सुन इस बार विध्वंस शालू का हाथ उसके सीने से हटाकर बोलता है, हमारा हक है तुम पर। इतना बोल वो शालू के सीने को घूरने लगते हैं, जिससे शालू को अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी विध्वंस बोलता है, वाइफी यू आर रियली परफेक्ट। वही दंश के मुंह से निकलता है, ब्यूटीफुल। तभी दोनों साथ में बोलते हैं, दे आर लुकिंग जूसी लाइक मैंगो। वही शालू बेचारी, जिसे दोनों की बात तो समझ नहीं आती, वो तो बस अपने डेविल्स हब्बी के छुअन से ही पागल हो गई थी। वही दंश विध्वंस को भी इस बात का एहसास हो जाता है, जिस कारण वो शालू को अपने बाहों में अच्छे से लपेटकर बोलते हैं, आज हम छोड़ रहे हैं, बट जब वापस आएंगे तो सब कुछ सुध समेत लेंगे, स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन शालू उनके सीने से लग बोलती है, डेविल्स जरूरी है जाना। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी आंखें बंद कर बोलते हैं, सो जाओ वाइफी जान। इतना बोल वो शालू को अपने सीने से लगाकर सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगता है शालू सो गई, दंश बोलता है, भाई जान सो गई, अब हमें चलना चाहिए। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोला, नाउ दिस इज द टाइम टू कैप्चर द वर्ल्ड इन अ हैंड, स्माइल विद हॉर्न्स। भाई लेकिन जान हमसे गुस्सा हो गई तो? जिसे सुन विध्वंस एक बार शालू के मासूम चेहरे को देखकर बोलता है, इट्स इंपॉर्टेंट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वाइफी बिकॉज डोंट फॉरगेट। इतना बोल विध्वंस शालू के सर को चूमकर बाथरूम चला जाता है। वही दंश भी शालू के माथे को चूम बोलता है, जान हम तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं कर सकते। इतना बोल वो भी फ्रेश होने चला जाता है। वही आदित्य के कमरे में आदित्य अपने कानों को पकड़कर उठक बैठक कर रहा था। वही सोना उसे गुस्से से घूर रही थी। जिसे देख आदित्य मुंह बनाकर बोला, यार क्यूटी बीबी, अब तो तुम मेरी प्यारी सी बीबी बन गई हो ना, तो माफ कर दो ना अपने आदि को। आई नो आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बट इतना जानता हूं तुम मुझे बेटर तो बना ही दोगी। जिसे सुन सोना मुंह बनाकर बोली, अभी आपकी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है, ये उठक बैठक आपको पूरे 1000 बार करने हैं, और जब ये हो जाए ना तो चुपचाप सोफे पर सो जाना। जिसे सुन आदित्य मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, यार क्यूटी तुम तो सच में बीबी वाली हरकत कर रही हो। जिसे सुन सोना अपनी आंखें रोल करके बोली, बिकॉज आई एम योर बीबी, सो जो बोला है मैंने आपको वो करो समझे, वरना सच बोल रही हूँ मॉम सास को बोल दूंगी। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, कर रहा हूं ना, इतना क्यों सीरियस लेती हो। रीता का कमरा। इस वक्त रीता करण को देख रही थी, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। जिसे देख रीता अपनी आंखें रोल कर बोलती है, यू नो व्हाट, तुम सच में स्टूपिड हो, मतलब रियली तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो कि तुम जा रहे हो। जिसे सुन करण गुस्से में बोला, ऑफ कोर्स मैं भी जाऊंगा, अभी तो तुम मिशन से आए हो और फिर अब तुम सबके साथ अमेरिका जा रही हो, मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूंगा। जिसे सुन रीता अजीब तरीके से करण को देख बोलती है, फर्स्ट यू आर द वन जिसे अमेरिका नहीं जाना था, राइट, बट अब तुम ही वो इंसान हो जिसे अमेरिका जाना है, वेरी गुड। जिसे सुन करण चिढ़कर बोला, पहले मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम भी जाओगी, पता होता तो मैं मना ही नहीं करता, बट नाउ आई एम गोइंग टू विद यू। जिसे सुन इस बार रीता सीरियस होकर बोलती है, तुम पागल हो क्या, या दिमाग नहीं है, लुक अगर तुम सिर्फ अपनी लस्ट मेरे साथ पूरी करना चाहते हो तो फॉरगेट अबाउट दिस। वही रीता की ऐसी बातें सुन इस बार करण उसे कमर से पकड़कर गुस्से में बोलता है, व्हाट यू मीन, डू यू रियली थिंक सनशाइन आई एम लस्टी। जिसे सुन रीता उसकी आंखों में देख बोलती है, यस यू आर लस्टी। वही इस बार करण रीता के बालों को तेज से पकड़कर गुस्से में बोलता है, आई लव यू डैम, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता हूँ वो दिखता नहीं है क्या। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे अंदर इतनी लस्ट होती ना तो मैं अभी तुम्हारे नहीं किसी और के नजदीक होता, समझी, अभी तुम नहीं कोई और मेरी बाहों में होती। जिसे सुन रीता खुद को करण की पकड़ से छुड़ा कर तेज से बोलती है,
प्यार ये शब्द तुम बोल रहे हो जिसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, भूल गए वो दिन वो तुम ही थे ना जिसने स्कूल में मुझ जैसी डम चश्मिश लड़की जिसके पूरे चेहरे पर मोटा चश्मा लगा हुआ था, जिसे तुमने ये कह के धुतकारा था कि मुझ जैसी अगली और डम लड़की को तुम अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाओगे, मुझ जैसी अनाथ लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ये सब तो तुम बहुत जल्दी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली, इतना बोल रीता जाने लगती है। तभी करण जो अब तक चुप था वो अपनी कड़क आवाज में बोला, ये 1 साल तुम मुझसे दूर जा रही हो, उसके बाद तुम्हें मैं अपने कैद में ले लूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। वही रीता उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर चली जाती है। अवस्थी मेंशन। अंश का कमरा। इस वक्त अंश गहरी नींद में सो रहा था। वही अर्थ उसे खुद के गले लगा, उसके होठों को बुरी तरीके से चूम रहा था। वो किसी पागल की तरह कभी अंश के होठों को चाटता तो कभी उसके गर्दन को सूंघता। वो किसी सनकी की तरह अंश को देख बोलता है, रसमलाई तुम अभी मेरी कैद में हो, अगर तुम खुशी से ये सोच रहे हो कि अब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो बेबी ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम मेरी कैद में हो। जितनी जल्दी तुमसे दूर जाऊंगा उतनी जल्दी ही तुम्हें वापस पाऊंगा। बट हाँ, अगर तुम मेरे जाने के बाद किसी को नजर उठाकर भी देखोगे तो मैं उस इंसान का सारे शरीर का हिस्सा तुम्हारे सामने ही अलग करूंगा और तुम्हें तो बहुत बुरी तरीके से अपने बिस्तर पर नोचूंगा। इतना बोल अर्थ अंश के गर्दन पर बाइट कर शैतानी स्माइल कर बोलता है, डोंट मिस मी टू मच माई टेस्टी रसमलाई। इतना बोल अर्थ वहां से चला जाता है। एयरपोर्ट। इस वक्त दंश विध्वंस जिसके गोद में उसकी एंजल आराम से सो रही थी, वही रीता भी अपनी जगह आराम से आंखें बंद कर बैठी थी। उसके आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो खुद से बोली, नहीं इस बार मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आऊंगी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। वही अर्थ अंश की फोटो को देख बोलता है, यू आर माई ऑब्सेशन माई रसमलाई स्माइल विद हॉर्न्स। दंश विध्वंस अपनी आंखें बंद किए सिर्फ अपनी छोटी से बीबी के बारे में सोचते हैं। दंश मन में बोलता है, जान अगर जाना जरूरी ना होता तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता, जानता हूं हम दोनों से तुम कल गुस्सा हो जाओगी, लेकिन अगर तुम दुखी होती तो हम कभी जा नहीं पाते, इसलिए जाना जरूरी है। वही विध्वंस मन में बोलता है, किंग्स की क्वीन का सफर इतना आसान नहीं। वी वॉन्ट यू इंडिपेंडेंट वाइफी एंड वी वॉन्ट तुम हमें इस बार खुद की जान को हमारी जान समझकर प्यार करो। ये सब बोलते वक्त विध्वंस के दिमाग में शालू का सुसाइड करना याद आ जाता है, जिस कारण उसकी मुट्ठी कस जाती है। 1 साल बाद दंश विध्वंस को गए हुए पूरे 1 साल हो गए थे। इन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था, जैसे शालू का अपने डेविल्स हबीज को डेली याद करना, लेकिन जो बदला नहीं था वो थी हमारी प्यारी सी शालू के चेहरे की मासूमियत। चैप्टर 45 इंट्रोडक्शन। दंश विध्वंस को गए हुए पूरे 1 साल हो गए थे। इन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था, जैसे शालू का अपने डेविल्स हबीज को डेली याद करना, लेकिन जो बदला नहीं था वो थी हमारी प्यारी सी शालू के चेहरे की मासूमियत। आर.एस. विला। एक औरत जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी, वो अपनी मीठी आवाज में चिल्ला कर बोलती है, आप सब जल्दी आइए ना, हमारी प्रिंसेस का आज स्पेशल डे है। तभी एक सख्त आवाज उनके कान में सुनाई दी, स्वीट हॉट इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो जी हाँ, ये और कोई नहीं ममता जी और भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप सिंह उम्र 50 साल, गोरा रंग और चेहरे पर तेज काली आंखें, जिसमें गुरूर के साथ नम्रता और कोल्डनेस, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपने परिवार से प्यार है। अगर ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी प्यारी सी स्वीट हार्ट और प्रिंसेस को, जो इनकी जान है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ममता भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप की स्वीट हार्ट, उम्र 48 साल पर आज भी देखने में 30 की लगती है। गोरा रंग, 5.4 हाइट, खूबसूरत सा फिगर, भूरी आंखें, कोई भी इन्हें देखे तो उन्हें इनसे प्यार हो जाए। ये सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है, लेकिन दंश और विध्वंस में तो इनकी जान बसती है। तभी ममता जी मुंह बनाकर बोली, वो आपका निकम्मा बेटा कहाँ है, हमेशा हमारे बच्चे को परेशान करता है। तभी एक आवाज आई, मम्मा आई एम योर सोन। आपको नहीं लगता आपको मुझसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, हर टाइम बस आपको अपनी बहू की पड़ी रहती है, मेरी तो फिक्र ही नहीं है किसी को। जिससे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, हमारी बहू लाखों में एक है, समझे तो ज्यादा उनकी बुराई की ना तो हम तुम्हें पीट देंगे। जिसे सुन वो लड़का जो कोई और नहीं आदित्य प्रताप सिंह था, वो मुंह बनाकर बोला, रोज वो मेरा खून पीती है, बस शक्ल से ही क्यूटी है वरना हरकत तो पूरी जादूगरनी वाली है। तभी एक प्यारी सी आवाज आदित्य के कान में पड़ती है, सब सुन रहे हैं, अगर ज्यादा बोलोगे ना तो आपकी पिटाई कर देंगे, बड़े आए हम। इतना बोल वो लड़की जो कोई और नहीं सिया थी, जिसे प्यार से सब सोना बोलते हैं, वो भानु जी का आशीर्वाद लेती है और ममता जी को गले लगा कर बोलती है, मॉम सास हम कैसे लग रहे हैं। तभी आदित्य सामने आकर अपनी बीवी को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलता है, सो सेक्सी। जिसे सुन इस बार ममता जी उसके कान पकड़कर बोलती है, जैसे बाप वैसे बेटे। वही बेचारे आदित्य की इसमें कोई गलती नहीं थी। आज सिया ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो स्लीवलेस थी, जिसने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस कारण आदित्य उसमें खो जाता है।
आदित्य प्रताप सिंह उम्र 26 साल, काली आंखें, गोरा रंग, 6.5 हाइट, गुलाबी होठ, सीधी खड़ी नाक। आदित्य घर में सॉफ्ट हार्टेड रहता है, लेकिन बाहर के दुनिया में इन महाशय को कोल्ड हार्टेड बोला जाता है। लड़कियां तो इनके पीछे पागल है, लेकिन ये तो जनाब पहले ही अपनी क्यूटी बीबी के लिए पागल है, और अगर ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी प्रिंसेस से बिल्कुल किसी बाप की तरह। अब वो भी क्यों ना हो, इकलौती जो है इनकी प्रिंसेस। सिया प्रताप सिंह उम्र 21 साल, हेजल आंखें, गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, गुलाबी होठ, कंधे तक बाल, जो उन्हें बहुत पसंद है और इन्हें अपनी प्रिंसेस और बच्चा जो इनकी एंजल है उससे बहुत प्यार है। इनकी हाइट 5.4 है। तभी भानु जी अपनी छोटी आंखें कर अपनी स्वीट हॉट को देख बोलते हैं, स्वीट हॉट चलो ना किस करते हैं, फिर तुम्हारी बात सच हो जाएगी। जिसे सुन अब ममता जी सिया का हाथ पकड़कर बोलती है, लेट्स गो बच्चा, हम लेट हो जाएंगे। इतना बोल वो सिया का हाथ पकड़ भाग जाती है। वही आदित्य बस नामे अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, चले पापा। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं, वो लोग कब तक आएंगे। जिसे सुन आदित्य बोलता है, उन्होंने कहा है वो सीधा प्रिंसेस के परफॉर्मेंस पर ही मिलेंगे। जिसे सुन भानु जी हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर आ जाते हैं। आदित्य एक पल मुस्कुराकर बोलता है, बस अब सब अच्छा हो जाएगा। इतना बोल वो भी बाहर आ अपनी प्रिंसेस के परफॉर्मेंस के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज बहुत बड़ा और सुंदर है, यहाँ विदेश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। वही कैंटीन में एक लड़का जो दिखने में बिल्कुल क्यूट और अडोरेबल लग रहा था, वो खाने का सामान ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामान देने वाले पर जाती है जो कोरियन था, जिसे देख वो लड़का प्यार से उस लड़के को देखने लगता है, जिस कारण वो लड़का अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। जिसे सुन वो लड़का बोलता है, बिकॉज यू आर सो सेक्सी। हाय, मेरा तो सच्ची वाला दिल आ गया। जिसे सुन सामने वाला लड़का बोलता है, अंश डोंट स्टेयर मी लाइक दिस, और अपना लंच लो और जाओ यहाँ से। जिसे सुन अंश अपने होठों को बाइट कर बोलता है, मेरा लंच तो तुम हो सेक्सी मैन, बस एक तुम ही हो जो नखरे दिखाता रहता है। जिसे सुन वो लड़का अंश को घूरने लगता है। तो गाइस मीट आ क्यूट अंश अवस्थी, 5.6 हाइट, गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, हेजल आंखें जिसमें सिर्फ शैतानी भरी हुई है। ये एक नो के शैतान है। इनकी उम्र 17 साल है। इनका सबसे स्पेशल काम है फ्लर्ट करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने भाइयों से है और इनकी जान इनकी बेबी है। अगर इन्हें किसी से डर लगता है तो सिर्फ वो एक ही इंसान है, अर्थ। क्योंकि इन एक साल में अर्थ ने अंश को बिना देखे बिना बात किए ही बहुत परेशान किया है, जिस कारण अंश को उससे डर और चिढ़ दोनों मचती है। तभी एक लड़की आती है और अंश को देख बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, चलना हॉल में यार, दरवाजे पर बहुत सारे माल खड़े हैं। इतना बोल वो लड़की उस कोरियन लड़के की तरफ देख अंश से बोलती है, क्या यार तू इस चपरगंजू पर टाइम वेस्ट कर रहा है। जिसे सुन वो लड़का बोलता है, ओह यू मेंटल विशाखा। जिसे सुन वो लड़की चिढ़ में बोलती है, आई एम विशाखा। जिसे सुन वो कोरियन लड़का बोलता है, एंड आई एम किम। तभी अंश बोलता है, ऑलराइट, तुम दोनों जब तक अच्छे से लड़ो, मैं तो चला नए नए भंवरे देखने। इतना बोल अंश वहां से भाग जाता है। वही विशाखा भी अंश के पीछे भागते हुए बोलती है, यू चीटर, मेरे लिए रुक। वही किम बस उसे घूर कर देखता रह जाता है, जो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर जा चुकी थी। हॉल में आज शालू का स्पेशल डे था, क्योंकि आज उसके डेविल्स हबीज वापस आने वाले हैं। स्टेज के पीछे एक लड़की बार बार दरवाजे की तरह देख अपनी भूरी आंखें मटका कर बोलती है, इन्होंने तो कहा था जल्दी आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। गंदे डेविल हबीज, आइए आप दोनों, फिर हम आप दोनों का सर फोड़ देंगे। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी खूबसूरत सी शालू थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, छोटा सा चेहरा, फूले हुए गाल, लाल छोटे से होठ। शालू अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके काले बाल जो उसके कमर तक आते हैं, उसकी बॉडी किसी रुई की तरह सॉफ्ट थी। उम्र 17, हाइट 5.3। इन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने डेविल्स हब्बी से है, और ये सबसे ज्यादा पॉजेसिव अपनी एंजल के लिए है। शालू अपनी एंजल से एक दिन भी बात ना करे तो उसका दिन भी जाता, जिस कारण इन एक साल में उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। शालू ने इस वक्त पर्पल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज सिर्फ डोरिया से टिका हुआ था, जिससे उसकी पीठ कमर सब विजिबल हो रही थी। सबसे खूबसूरत उसके कमर पर लगा हुआ कमर बंद, जो उसके शरीर पर बहुत प्यारा लग रहा था। शालू आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुंह बनाकर बोलती है, जिसके लिए तैयार हुए हैं वो तो अभी तक नहीं आए। तभी शालू को उसकी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिस कारण शालू बेमन जाते हुए बोलती है, आई हेट योर डेविल्स हबी, हम नहीं बात करेंगे आप दोनों से। वही पूरा अवस्थी, प्रताप परिवार सब एक साथ बैठे शालू के परफॉर्मेंस के लिए चीयर कर रहे थे। वही ममता जी, सिया खड़े होकर सिटी बजाने लगती है और प्रिंसेस पर प्रिंसेस चिल्लाने लगते हैं, जिसे देख भानु जी और आदित्य अपने सर पर हाथ रख दोनों को साथ में बोलते हैं, डोंट डिस्टर्ब। जिसे सुन दोनों भानु जी और आदित्य को घूरने लगते हैं। तभी परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। शालू जो बीच में खड़ी हो आसपास देख गाती है, आजा 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 हो, आजा आजा पिया ऐप तो आजा टू, देख टू कैसी हालात हुई है, आके हमको गले से लगा जा टू।
तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा पिया ऐप तो आजा तू। देख तू कैसी हालात हुई है। वही कोई था जो शालू को अपनी जुनूनी आंखों से देख रहा था। वही शालू की नजर सामने जाती है जहां चीफ गेस्ट बैठते हैं। वही दो लड़के जिनके चेहरे पर मास्क था वो बैठे हुए एकटक शालू को देख रहे थे, जिस कारण शालू सिहर जाती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। क्या बताओ तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया दो, चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो शालू उन दोनों की नीली और हरी आंखों को देख अपनी नम आंखों से गाती है। वही वो दोनों भी एकटक शालू को देख रहे थे। तुझसे होके जुदा मेरे राजा तू, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है। आजा 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 हो, आजा आजा पिया ऐप तो आजा तू। देख तू कैसी हालात हुई है। शालू अपने चेहरे पर लंबी सी मुस्कान लिए आगे गाती है। तेरा संडसा जब से है आया साजन, एक अजब सा नशा मुझ पे चाया साजन। दो ऐप टू काटे से भी वक्त कटता नहीं, तेरा चेहरा निगाहों से हटता नहीं। ये खुशी की खबर सुन के राजा टू बेकरारी में राहत हुई है। आजा 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 हो, आजा आजा पिया ऐप तो आजा टू। देख तू कैसी हालात हुई है। आके हमको गले से लगा जा टू, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। ऐसे ही शालू का डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। चैप्टर 46 देयर माइंड। अब कहानी पर शालू की डांस परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म होती है वैसे ही सब तालियां बजाने लगते हैं। वही शालू एक नजर दंश विध्वंस के आंखों को देख अपनी नजरें फेर मुंह टेढ़ा करके चली जाती है, जिसे देख दंश विध्वंस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। लेकिन मास्क के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। वही एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल गुड़िया जैसी थी वो धीरे से आदित्य के गोद में चढ़ उसके गालों पर किस कर लेती है। वही आदित्य जिसे एहसास होता है किसी ने उसके गालों को चूमा है और कोई उसके गोद में है, जिस कारण उसका ध्यान नीचे गया और वही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। गुड़िया इतना बोल आदित्य ने उस बच्ची को गले लगा लिया। वही सिया भी उस बच्ची को देख खुश हो गई। परी बच्चा जिसे सुन परी अपनी नीली आंखों से अपने दूसरी साइड देखती है जहां उसकी सिया दीदी थी, जिसे देख परी अपनी बाहें फैला देती है। वही सिया परी को खुद के गोद में ले उसके फूले फूले लाल गालों को चूम कर बोलती है मेरा बच्चा कैसा है। उसे अपनी दीदी की याद आई, जिसे सुन छोटी सी परी बोलती है ओहो दीदी आप भी ना, हम आपसे सुबह बात की थी ना। जिसे सुन आदित्य बोला गुड़िया आपकी दीदी पागल है। जिसे सुन परी खिलखिलाकर हंसने लगी। वही कोई था जो परी को अपनी ग्रे आंखों से एकटक निहार रहा था। वही सिया आदित्य के हाथों पर जोर से चींटी काटकर बोलती है घर चलिए फिर बताते हैं। जिसे सुन आदित्य सिया के नजदीक जा बोलता है अभी जो मेरी आह निकाली है ना घर चलो, अगर तुम्हारी आहें मैंने नहीं निकलवाई ना तो मेरा नाम भी आदित्य प्रताप सिंह नहीं। वही आदित्य की बात सुन सिया का बदन एकदम से सिहर जाता है। वही परी उन दोनों को देख बोलती है अरे गिव मी अटेंशन ना। जिसे सुन दोनों अपने सामने बैठी सिया के गोद में उस गुड़िया को देखते हैं। गोरा रंग, छोटा सा गोल चेहरा, नीली आंखें, उस पर वो लंबी लंबी पलके और उस पर उसका थोड़ा सा हेल्थी शरीर, जिस कारण वो गोलू मोलू गुड़िया की तरह लग रही थी। उसके भूरे लंबे बाल जिसकी उसने दो चोटी बांधी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसकी हाइट जो 4.8 थी, जिस कारण वो किसी के बाहों में आराम से छुप सकती थी। वही परी की उम्र मैंने 15 कर दी है वरना ज्यादा छोटी हो जाती। तभी ममता जी जिनका ध्यान अपनी बेटी के डांस पर था, जैसे ही उनका ध्यान आदित्य की तरफ गया वो फटाफट वहां आ परी को अपने गोद में ले बोली मेरा बच्चा मॉम ने आपको बहुत सारा मिस किया। जिसे सुन परी अपनी प्यारी आवाज में बोली हमने भी ब्यूटीफुल मम्मा को बहुत मिस किया। जिसे सुन ममता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे ही भानु जी ने भी परी से बहुत प्यार किया। वही हॉल के दरवाजे पर अंश जो बड़े मजे से विशाखा के साथ खड़े हो लड़के लड़कियां ताड़ रहा था, वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है हाय ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया जहां पारियों के साथ साथ सेक्सी सेक्सी परे भी है। जिसे सुन विशाखा उसके सर पर मार बोलती है व्हाट इज परे। जिसे सुन अंश अपने सर पर हाथ रख सामने देख एक लड़के को देख बोलता है यार उसे देख वो तो परी और परे का भी राजा है, कितनी हॉट बॉडी है, मन तो कर रहा है जाके सीधा उसके गले लग जाओ। जिसे सुन विशाखा बोली तो तुझे रोका किसने है, जा लग जा गले। जिसे सुन अंश अपने आंखों में चमक लिए उस तरफ चला जाता है। वही विशाखा की आंखें बड़ी हो जाती है, वो धीरे से बोलती है ये पागल सच में चला गया क्या। इतना बोल वो आंखें फाड़े सामने देख रही थी जहां अंश एक लंबे चौड़े लड़के के सीने से लग बोल रहा था हाय तुम तो सच में बहुत सेक्सी हो, इसी बात पर गले लगना तो बनता है। इतना बोल अंश उसे एक अच्छी खासी झप्पी देकर उससे दूर हो अपने लाल होठों का पाउट बनाकर बोलता है वैसे हॉटी तुमने अपने चांद से चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है, अगर इसे हटा दोगे ना सच कह रहा हूं बिजली गिरा दोगे। वही अंश की बात सुन वो लड़का उसे अपनी काली आंखों से घूर कर बोलता है यू आर फ्लर्टिंग विद मी। जिसे सुन अंश आंखें टेढ़ी कर बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही फ्लर्ट कर रहा हूँ, वो क्या है ना तुम्हें देख दिल में कुछ कुछ होता है।
तुम नहीं समझोगे इतना बोल वो अपना चेहरा ढक शर्माने का नाटक करता है, जिस कारण उस लड़के की मुट्ठी कस जाती है। तभी वो लड़का बोला, वैसे वो लड़की कौन है? जिसे सुन अंश एक बार विशाखा को देख बोलता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है, लेकिन अगर तुम हाँ बोलोगे तो तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लूंगा। जिसे सुन वो लड़का अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अच्छा तब तो तुम्हें मेरा चेहरा देखना चाहिए ना, क्या पता शौक हो जाओ। जिसे सुन अंश उसे अपनी हेजल आंखों से देख बोला, क्या तुम इतने सेक्सी हो जो मैं शौक हो जाऊंगा? ये सब कहते हुए अंश बहुत क्यूट लग रहा था। तभी सामने वाले लड़के ने उसे देख डेविल स्माइल कर बोला, खुद ही मास्क उतार दो और फिर फैसला कर लेना। जिसे सुन अंश फटाफट उस लड़के का मास्क उतार देता है। जैसे ही वो मास्क उतारता है उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी वो लड़का अंश के सामने झुककर बोला, शौक हो गए रसमलाई? इतना बोल वो डेविल स्माइल करता है। वही अंश धीरे से बोलता है, मिस्टर हैंडसम। वही अंश का इतना ही बोलना था। अर्थ जो अंश से मिलने आया था, लेकिन उसके फ्लर्ट करने वाली हरकत देख वो उसके पास ही आ रहा था, जिससे उसे अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्थ अंश की कमर खींच खुद के नजदीक कर उसके कान में बोलता है, हाउ डरे यू रसमलाई, मना किया था ना तुम्हें फ्लर्ट करने से, नाउ बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। इतना बोल अर्थ अंश के कान को हल्के से बाइट कर उसे किसी आलू की बोरी की तरह उठाकर बाहर ले जाता है। वही विशाखा आंखें फाड़े बोलती है, ये तो गया, अब भगवान बचाए इसे। इतना बोल वो भी अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे अर्थ के बारे में पता था। उसने अंश और शालू के मुंह से बहुत बार सुना था और शालू ने उसे अर्थ की फोटो दिखाई थी, जिस कारण विशाखा अर्थ को पहचान गई थी। अर्थ 6.4 हाइट, गेहुआ रंग, काली आंखें, तीखे नैन नक्श और हल्की सी बियर्ड। इनकी भी उम्र दंश विध्वंस के जितनी है, 26 साल। ये एक साइको टाइप के इंसान है। अगर इन्हें कुछ अच्छा लग जाए तो ये वो चीज कैसे भी हासिल करना जानते हैं, चाहे वो सामान हो या इंसान। वही स्टेज पर कॉलेज के प्रिंसिपल स्टेज पर आकर बोलते हैं, इस बार की विनर है हमारी फर्स्ट ईयर की ब्रिलियंट स्टूडेंट शालू सिंह राजपूत। जिसे सुन जोरों की तालियां बजने लगी। वही शालू जैसे ही स्टेज पर आए वैसे उसकी नजर सामने गई, जहां दंश विध्वंस मास्क लगाकर उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन उसने उनसे चेहरा मोड़कर बोला, बहुत परेशान किया है आप दोनों ने हमें, हम आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। तभी शालू को प्रिंसिपल की आवाज सुनाई दी, जो बोल रहे थे, आज हमारे यहाँ फेमस, जो पूरी दुनिया में जाने माने बिजनेस टाइकून है, राजपूत ब्रदर्स, जो आज यहाँ अवार्ड देने आए हैं। जिसे सुन सबकी नजर दंश विध्वंस पर चली गई। वही ममता जी और भानु जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वही करण, जिसका ध्यान तो किसी को ढूंढने में लगा हुआ था। वही दंश विध्वंस बड़े रोब से स्टेज पर आए और शालू को अवार्ड दिया। वही शालू ने बिना उन दोनों की तरफ देखे अवार्ड ले लिया। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई, जिस कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं से रहा था, जिस कारण सब शोर करने लगे। लेकिन 10 मिनट बाद जैसे ही लाइट आए, लेकिन जैसे सबने सामने देखा, सब शौक हो गए। पूरा परिवार ये देख मुस्कुरा देता है। वही आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, आ गए मेरी प्रिंसेस को मुझसे दूर करने को। वही प्रिंसिपल, जिन्हें ना तो दंश विध्वंस दिख रहे थे ना ही शालू, लेकिन उन्होंने बातों को संभालते हुए बोला, दंश विध्वंस को कुछ काम आ गया इसलिए वो जा चुके हैं और शालू भी जा चुकी है। वही लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सब अपने में लग गए। एक लड़का जो कब से बेताबी से शालू का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चले जाने की बात सुन बोलता है, आज बच गई भी, आगे कैसे बचेगी? इतना बोल वो गंदी हंसी हंसने लगा। वही चेंजिंग रूम में इस वक्त शालू दरवाजे से लगी हुई थी। वही दंश शालू के पेट को चूम रहा था। वही विध्वंस शालू की गर्दन को, जिस कारण शालू की सिसकियां निकल रही थी। वो खुद को संभाल दोनों को धक्का देकर बोलती है, ये ना हमसे मक्खी की तरह चिपकना बंद कर दीजिए, समझे? इतना बोल शालू जैसे जाने को हुई, वैसे विध्वंस ने उसकी ब्लाउज की डोरी पकड़कर खींच दिया, जिस कारण शालू का हाथ अपने ब्लाउज पर आ गया और वो अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से मुड़कर विध्वंस को देखती है, जो उसे डेविल स्माइल कर देख रहा था। वही दंश के चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है। वही विध्वंस शालू के नजदीक जा उसके कमर को पकड़ खुद के नजदीक कर लेता है, जिससे दोनों के सीने एक दूसरे को छू रहे थे। जो दोनों को महसूस हो रहा था, वही शालू जल्दी से होश में आती है और खुद को विध्वंस की पकड़ से छुड़ाकर बोलती है, गंदे डेविल हब्बी छोड़ो हमें। जिसे सुन विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा वाइफी। वही विध्वंस की आवाज सुन शालू सिहर जाती है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर बोलती है, तभी तो छोड़कर गए थे। जिसे सुन विध्वंस शालू के कमर को मसल कर बोलता है, उफ गुस्सा। इतना बोल विध्वंस शालू के होठों को अपने होठों के नजदीक कर अपनी गहरी नजरों से देख बोलता है, कातिल है तुम्हारे ये होठ, अभी भी बिल्कुल चेरी जैसे दिखते हैं, क्या इन्हें चूमने पर भी वही स्वाद आएगा? बोलो ना वाइफी। वही विध्वंस की बात सुन शालू अपने होठों को काटने लगती है। वही विध्वंस ये देख बोलता है, नो वाइफी यू कांट बाइट देयर माइन। इतना बोल विध्वंस शालू के होठों पर अपने होठ रख चूमने लगता है। कभी वो उसके अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोअर लिप्स। वही अब दंश को ये देख खुद के बदन में गर्मी महसूस होने लगी। वो खड़ा हो शालू के पीछे आ उसके बालों को आगे कर उसके पीठ को अपनी टंग से लीक करने लगा, जिसे महसूस कर शालू की हालात खराब हो रही थी। वही दंश विध्वंस शालू को ऐसे ही चूम रहे थे। तभी शालू को याद आया वो दोनों से गुस्सा है, इस कारण वो दोनों को खुद से धक्का दे फटाफट चेंजिंग रूम से भाग जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर उससे चिपक लंबी लंबी सांसें ले अपने ब्लाउज की डोरी लगा कर बोलती है, अभी तो बच गए।
इतना बोल वो अपने फैमिली के पास भाग जाती है। वही अंदर दंश विध्वंस कभी अपने खाली हाथ को देखते तो कभी दरवाजे को। इस वक्त दोनों की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। दंश गहरी सांस ले बोलता है, भाई जान गुस्सा है, जिसे सुन विध्वंस खुद को कंट्रोल कर बोलता है, लेट्स गो। इतना बोल वो दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिस कारण विध्वंस एक लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। वही दंश नामे गर्दन हिलाकर बोलता है, भाई भी ना जान के आगे सब भूल जाते हैं। इतना बोल वो भी विध्वंस के पीछे निकल जाता है। एक बार हम हमारे हीरो का दोबारा इंट्रो दे देते हैं। विध्वंस सिंह राजपूत, जिसे दुनिया में किंग के नाम से जाना जाता है। गेहुआ रंग, हरी आंखें, गुलाबी होठ, जो सिगरेट पीने से हल्के काले हो गए हैं, और हल्की दाढ़ी, हाइट 6.5, सेक्सी बॉडी जिसे देख कोई भी पागल हो जाए। ये इस वक्त 26 साल के हैं और विध्वंस जुड़वा है। विध्वंस दंश से 2 मिनट बड़ा है। ये अपनी वाइफी और अपनी एंजल से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन ये भगवान की तरह हमेशा भानु जी को मानते हैं। दंश सिंह राजपूत, गोरा रंग, नीली आंखें और गुलाबी होठ, जो सिगरेट पीने से थोड़े काले हो गए हैं। हाइट 6.5, हल्की दाढ़ी जो इनके लुक में चांद चांद लगाते हैं। उम्र 26 और जिम से बनी हुई खूबसूरत बॉडी। ये भी अपनी जान और अपनी एंजल से बहुत प्यार करते हैं। चैप्टर 47, बेबी डॉल। वही शालू जैसे ही बाहर जा रही थी तभी एक आवाज शालू के कान में पड़ी, कैसी हो बेबी डॉल। जिसे सुन शालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने सामने खड़े राज को देख बोली, राज जी आप। जिसे सुन राज शालू के पास आ उसे रोजेस के बुके को देकर बोलता है, कांग्रेट्स बेबी डॉल, आप सच में बड़ा कमाल नाची, सच्ची दिल खुश हो गया। जिसे सुन शालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी शालू बोली, आज अगर आप आ ही गए हैं तो चलिए मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलाती हूँ। जिसे सुन राज मुस्कुराकर प्यार से बोला, बेबी डॉल अभी तो थोड़ा बिजी हूँ लेकिन अगली बार जरूर मिलूंगा। जिसे सुन शालू मुंह फूला कर बोली, ये ना आपका हर बार का है, जब से मिले हैं तब से यही बहाने दे रहे हैं। जिसे सुन राज हंसकर बोली, नेक्स्ट टाइम आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर ऑफ बोल देती है, लेकिन वही कोई दो जोड़ी आंखें जिनके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। दंश विध्वंस को देख बोलता है, भाई आई डोंट नो आपने इसे जान से मिलने भी क्यों दिया, जबकि हमें पता है उसे जान से प्यार। वही विध्वंस दंश को बीच में रोक अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, डोंट यू डरे टू कंप्लीट दिस वर्ड। इतना बोल वो अपनी ठंडी आंखों से शालू और राज को देख बोलता है, दिस इज अ गेम, ही इज अ प्लेथिंग, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना बोल विध्वंस, जिसे शालू के नजदीक कोई पसंद नहीं था, वो वहां से चला जाता है। वही दंश भी विध्वंस के पीछे चला जाता है। वही शालू राज से बात कर घर निकल जाती है क्योंकि उसे पहले ही सिया ने मैसेज कर दिया था। दूसरी तरफ बॉयज वॉशरूम में दीवार से चिपक अंश, जो डरी नजरों से अपने सामने खड़े अर्थ को देख रहा था, जो उसे ही अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था, जिस कारण अंश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी अर्थ अपनी सख्त आवाज में बोला, रसमलाई डिड नॉट आई सेड टू यू डोंट फ्लर्ट विद एनीवन। हम। जिसे सुन अंश अपनी आंखें बंद कर अपना थूक गटक कर बोलता है, मिस्टर हैंडसम घर चलो ना, मुझे यहाँ स्मेल आ रही है। जिसे सुन अर्थ की आंखें छोटी हो जाती है, कहा वो उससे कुछ पूछ रहा है और इन महाशय को स्मेल आ रही है। अर्थ अंश की कमर को पकड़ उसे ऊपर से ही मसल कर बोलता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट माई रसमलाई, वरना तुम्हारे होठों का सारा रस एक बार में ही निकाल दूंगा, समझे। इतना बोल अर्थ अंश के होठों को हल्का सा बाइट कर बोलता है, नाउ बेबी एक्सप्लेन एवरीथिंग। जिसे सुन अंश थोड़ा हिम्मत कर बोलता है, यार आप वापस जाओ ना, कितना खुश था मैं यहाँ 1 साल, लेकिन आपको चैन इसमें नहीं था, इसलिए रोज रात को वीडियो कॉल कर मुझसे गंदे गंदे काम करवाते थे। अरे लेकिन कम से कम सामने तो नहीं होते थे। जिसे सुन अर्थ के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। वो अंश के होठों को अपने अंगूठे से सहलाकर अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोलता है, किस टाइप के गंदे काम। मैंने बोला अपने रसमलाई को हम, मुझे भी तो पता चले। जिसे सुन अंश पाउट बनाकर बोला, वहीं अपनी टी शर्ट उतारकर हाथ फेरने को बोलते थे और पता नहीं क्या क्या बोलने को बोलते थे। और तो मेरे होठों अभी। अंश इतना ही बोलता है तभी उसे समझ आता है उसने क्या बोल दिया। जिसे सुन वो सामने देखता है जहां अर्थ उसे डेविल स्माइल कर एक टक देख रहा था, जिस कारण अंश का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया। जिसे देख अर्थ अंश के गालों को खुद के गाल से रगड़ कर बोलता है, हाय मेरा लाल टमाटर, तुम कितने सॉफ्ट और क्यूट हो, मन कर रहा है तुम्हें ऐसे ही खा जाओ। जिसे सुन अंश मन में बोलता है, ये आदमी सच में पागल है, कभी रसमलाई कभी टमाटर, व्हाट द फक, परेशान कर रखा है। तभी अर्थ अंश के गाल पर बाइट कर बोलता है, व्हाट आर यू थिंकिंग रसमाली, यू नो ना आई हेट जब मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम किसी और के बारे में सोचो। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोला, आप ही के बारे में सोच रहा था कि अब कौन सा खाने का आइटम बचा है जिसे आप मुझे बुलाओगे। जिसे सुन अर्थ अंश के गालों को अपने जीभ से लिखकर बोलता है, हम, मेरा रसमलाई इतना सोचता है मेरे बारे में, बट अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट बची है ना, बस आज रात रेडी रहना क्योंकि तुम्हारे पास वहां कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ये सब अर्थ अंश के कान में बड़े अजीब तरीके से बोल रहा था, जिस कारण अंश का चेहरा एकदम पके हुए सेब की तरह लाल हो जाता है। वही अर्थ अपनी बात खत्म कर अंश के कान में फूंक मार चला जाता है। वही अंश अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ वहां कोई नहीं है, वो राहत सांस लेकर बोला, आज भाई के कमरे में सो जाऊंगा।
पता चले किसी छिपकली की तरह ये मेरे ऊपर फिर से चिपक जाए। चल अंश निकल यहाँ से, इतना बोल अंश वहां से निकल जाता है। RS विला। आज पूरे घर में बस खुशी का माहौल था। शालू परी के साथ मस्ती कर रही थी। वही दंश विध्वंस एकटक उन्हें देख रहे थे। वही हमारी सिया, वो तो अलग ही उलझन में थी। उसका ध्यान अपने सामने बैठे आदित्य पर थी, जो अपने होठों पर जीभ फेर इशारों से बोलता है, कमरे में तो मिलो बीवी, तुम्हारी जान ना निकाल दी तब बताना। बेचारी सिया, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही अर्थ जो बस अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। वही परी आराम से अपने कमरे में सो जाती है। वही दूसरी तरफ शालू, जो बेफिक्र होकर अपने कमरे में जा रही थी, बिना ये सोचे कमरे में उसका कोई बुरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं, जो आज पूरे मूड में थे उसकी बैंड बजाने में। शालू अभी कमरे में आई ही थी, तभी उसने देखा कमरे में अंधेरा है, जिसे देख वो मुंह बनाकर बोली, पक्का ये डेविल्स का ही काम होगा, खुद तो चले गए होंगे स्टडी रूम में। इतना बोल जैसे ही शालू कमरे की लाइट ऑन करने जाती है, वैसे ही कोई उसके हाथों को पकड़ अपनी बाहों में भर लेता है, जिस कारण उसकी चीख निकल जाती है। चैप्टर 48 रोमांस। शालू अभी कमरे में आई ही थी, तभी उसने देखा कमरे में अंधेरा है, जिसे देख वो मुंह बनाकर बोली, पक्का ये डेविल्स का ही काम होगा, खुद तो चले गए होंगे स्टडी रूम में। इतना बोल जैसे ही शालू कमरे की लाइट ऑन करने जाती है, वैसे ही कोई उसके हाथों को पकड़ अपनी बाहों में भर लेता है, जिस कारण उसकी चीख निकल जाती है। तभी शालू के कान में विध्वंस की ठंडी आवाज सुनाई देती है, शुश वाइफी में हूँ। वही शालू को अपने पीठ पर किसी की सांसें महसूस होती, जिसे समझने में उसे देर नहीं लगती ये उसके दूसरे डेविल की सांसें हैं, जिसे समझ उसका बदन कांपने लगता है। वही विध्वंस अचानक से एक रिमोट उठाकर उसका बटन दबाता है, जिस कारण एक गुलाबी रंग की डीम लाइट जल जाती है, जिस कारण शालू को सब साफ साफ दिखने लगता है। वही शालू अपने सामने देख हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से विध्वंस और दंश के बाहों में थी। वही विध्वंस उसे अपनी हरी आंखों से देखे जा रहा था। वही दंश अपने ठंडे ठंडे हाथों से शालू के ब्लाउज की डोरी खोल देता है, लेकिन शालू का ध्यान पूरा विध्वंस की तरफ था, जिस कारण उसे पता नहीं चला। वही दंश शालू के ब्लाउज के हुक खोलने लगता है, लेकिन उससे खुल नहीं रहे थे, जिस कारण वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, उफ इसकी तो। इतना बोल वो अपने दांतों से शालू का हुक खोलने लगता है, जिस कारण उसके दांत हल्के हल्के शालू के गोरी पीठ पर चुभने लगती है, जिस कारण शालू बुरी तरीके से सिहर जाती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना विध्वंस के सीने को महसूस हो रहा था। इसलिए विध्वंस शालू के कमर पर अपनी पकड़ कसकर उसकी बंद आंखों को चूमकर मदहोशी से बोलता है, वाइफी यू आर ब्रेथ टेकिंग, दिल कर रहा है तुम्हें भी ब्रेथलेस कर दूं, बोलो कर दूं क्या। जिसे सुन शालू अपनी बुरी आंखें खोल विध्वंस को हैरानी से देख बोलती है, छी डेविल हब्बी, आप कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। इतना बोल शालू अपना हाथ पीछे कर दंश को भी अपने आगे कर लेती है, जिसने उसके ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए थे, जिस कारण उसका ब्लाउज उसके सीने से हल्का हट जाता है। वही शालू दंश विध्वंस दोनों को एक साथ बैठा देती है और उनके सामने खड़ी होकर बोलती है, आप दोनों आज जब से आए हैं हमारे पीछे किसी पागल जानवर की तरह पड़ गए हैं। तभी शालू दोनों को देखती है, जिनका ध्यान कहीं और था, जिसे देख शालू अपनी पलकें झपकाकर जहां दंश विध्वंस देख रहे थे वहां देखती है। जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, जहां से उसकी क्लीवेज बहुत अच्छे से दिख रही थी, वही दंश विध्वंस बेशर्मों की तरह एकटक वही देख रहे थे, जिस कारण शालू एकदम से अपनी जगह पर कूदने लगती है और चिल्लाती है, आह ये गंदे डेविल्स, आंखें बंद करो। वही दंश विध्वंस डेविल स्माइल कर शालू को देखते हैं। वही विध्वंस अपना चेहरा मसल कर बोलता है, अफ वाइफी तुम्हारा इस दिल को देखकर मन कर रहा है इन्हें अभी जी भर कर प्यार करूं। वही दंश अपने होठों को बाइट कर बोलता है, वैसे जान तुम पर पर्पल कलर भी अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम लाल पहनती हो ना तो कहर ढाती हो। जिसे सुन शालू हैरानी से एक बार दंश विध्वंस को देखती है, फिर अपने सीने को, जिस पर अब उसका अंदर का ही कपड़ा बचा हुआ था, जिस कारण उसका सीना और उभर कर दिख रहा था। जिसे देख शालू चिल्लाकर अपने हाथों से अपने सीने को ढककर बोलती है, शर्म कर लो, आप दोनों ऐसे अपनी ही वाइफ को ताड़ रहे हो। जिसे सुन दंश विध्वंस डेविल स्माइल करते हैं। वही दंश खड़ा हो शालू को बेड की तरफ कर धक्का दे देता है, जिस कारण शालू सीधा बेड पर गिर जाती है। वही दंश बोलता है, जान तुम ही तो हमारी वाइफ हो, तभी तो हम ये सब तुमसे बोलते है। वही शालू अभी कुछ समझती विध्वंस उसके पेट पर आकर चढ़ जाता, लेकिन उसने अपने शरीर का भार शालू पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वही शालू, जिसे कुछ समझ भी नहीं आया, तभी उसे अपने पैरों के तलवे पर कुछ गिला गिला महसूस होता है, जिस कारण वो एकदम सिहर जाती है। वो जैसे ही अपने दोनों पैर समेटती है, वैसे ही दंश उसके पैर को खींच इरिटेटिंग आवाज में बोला, जान डोंट डिस्टर्ब मी, अगर डिस्टर्ब हुआ ना अभी के अभी तुम्हारी चीखें निकलनी शुरू हो जाएगी। जिसे सुन शालू बेचारी उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। जिसे देख विध्वंस बोलता है, वाइफी तुम तो इतने में ही ब्लश कर रही हो, जब हम दोनों ही तुम्हारे बदन में पूरी तरीके से समाएंगे और तुम हमारे नाम को अपने इस सेक्सी लाल स्ट्रॉबेरी होठों से लोगी, फक आई फील आई एम स्टार्टिंग टू हार्ट। जिसे सुन शालू किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाती है। और वही दंश, जो शालू के पैरों को कभी लीक कर रहा था तो कभी हल्का किस कर रहा था तो कभी सक कर रहा था,
वही शालू जो दंश की हरकत से पहले ही सांस लेना भूल गई थी, विध्वंस की बात से ही उसकी हालत खराब ही जाती है। तभी शालू खुद को कंट्रोल कर बोलती, ये आप क्या बोल रहे हैं डेविल हब्बी, हमें सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा। शालू बड़ी मासूमियत से बोलती है, जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, दैट्स मीन यू डिडंट रीड योर रोमांटिक नॉवेल्स। इतना बोल विध्वंस अपने अंगूठे से शालू के होठों को रब करते हुए बोलता है, या लगता है वाइफी ने वो डर्टी वीडियो अच्छे से नहीं देखी। जिसे सुन शालू की भूरी आंखें शोक से बड़ी हो गई, वो धीरे से बुदबुदाए, इन्हें कैसे पता चला। लेकिन विध्वंस की अगली बात सुन शालू मुंह खोले उसे देखने लगी। विध्वंस बड़ी मासूमियत से बोला, कोई बात नहीं वाइफी, तुमने अच्छे से नहीं देखा तो क्या हुआ, तुम्हारे दोनों हस्बैंड तुम्हें सब प्रैक्टिकल दिखाएंगे राइट। दंश, वही दंश जो शालू के पैरों में खो चुका था, वो हड़बड़ाकर बोलता है, यस ब्रो, आप जो बोलोगे सब सही बोलोगे। जिसे सुन विध्वंस शालू को देखता है, वही शालू जिसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, जिसका फायदा उठाकर विध्वंस शालू के गर्दन को चूमने लगता है, और वही दंश शालू का लहंगा एक ही बार में उसके शरीर से निकाल देता है और उसके पेट पर किस करने लगता है। वही शालू जिसकी अचानक से चीख निकल जाती है, क्योंकि दंश विध्वंस दोनों ने शालू को बाइट कर लिया था। वही दंश शालू के एक तरफ आ जाता है, वही विध्वंस दूसरे तरफ, और दोनों शालू के गर्दन पर दोबारा टूट पड़ते हैं और अपनी सर्द आवाज ने बोलते हैं, वाइफी जान, तुम्हारा ध्यान सिर्फ हम पर होना चाहिए। वही शालू जो धीरे धीरे उनके किस को फील करने लगी थी, तभी उससे याद आता है वो दोनों से गुस्सा है, जिस कारण वो फटाफट उन दोनों को धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है। वही दंश विध्वंस जो शालू में फिर से खो गए थे, वो हैरानी से शालू की स्पीड देखते रह जाते हैं। तभी दरवाजे से शालू अपना छोटा सा सर निकालकर बोलती है, हम आप दोनों से गुस्सा है, पहले हमें मनाए फिर करिएगा ये सब, समझे बड़े आए शेमलेस मॉन्स्टर स्मर्क। वही दंश विध्वंस को देख बोलता है, भाई मुझे ऐसा क्यों लगा, जान ने फिर से हमें धक्का दिया। जिसे सुन विध्वंस अपनी जगह से उठ बोला, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। इतना बोल वो बालकनी में चला जाता है, वही उसके साथ दंश भी बालकनी में आ जाता है। विध्वंस अपनी लाल आंखों से आसमान को देख रहा था, जिसे देख दंश बोला, भाई जान बच्ची है, आप ठीक हो ना। जिसे सुन विध्वंस खुद की आंखें बंद कर बोला, आई नो दैट्स व्हाई आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, बट इसकी पनिशमेंट वाइफी को जरूर मिलेगी, बिकॉज शी ऑलवेज फॉरगेट शी बिलोंग टू अस, शी इज आवर स्माइल विद हॉर्न्स। ये जब विध्वंस बड़े जुनून से बोलता है। सिया और आदित्य का कमरा। सिया जो आदित्य के बाहों में थी, वही आदित्य सिया के पेट को धीरे धीरे सहला रहा था। सिया रुंधे गले से आदित्य से बोली, आप गुस्सा हो। जिसे सुन आदित्य जो शांति से सिया के पेट को सहला रहा था, वो अपनी आईब्रो उठाकर बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो क्यूटी बीबी। जिसे सुन सिया आदित्य के शर्टलेस सीने पर अपनी फिंगर चलाकर बोलती है, वो हम जब वो सब कर रहे थे और मैंने आपको धक्का दे दिया इसलिए। जिसे सुन आदित्य के चेहरे पर नोटी स्माइल आ जाती है और वो सिया के सीने पर अपना हाथ रख बोलता है, हम वो सब क्या क्यूटी बीबी। जिसे सुन सिया घूरकर आदित्य को देख बोलती है, देखिए सब पता है आपको, अगर फालतू की हरकत की ना सच बोल रही हूँ आप पीटेंगे सासू मोम से। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, ये ना मम्मी की जो तुम बार बार धमकी देती हो ना, इसे थोड़ा कंट्रोल कर लो वरना देख लेना। जिसे सुन सिया घूरकर आदित्य को देख बोलती है, दिखा के तो देखिए, अगर सासू मोम से चप्पल नहीं पड़वाई ना तब बताएगा बड़े आए मुझे धमकी देने वाले। वही आदित्य अपने हाथ जोड़कर बोलता है, जी महारानी जो आपको करना है कीजिए, आई मैं कुछ नहीं बोल रहा। इतना बोल वो सिया के कान में बोलता है, आज का बदला बाद में लूंगा, वो भी सुध के साथ स्माइल विद हॉर्न्स। इतना बोल वो सिया को सीने से लगा लेता है, वही सिया उसे एक बार घूरकर बोलती है, सासू मोम से पिटवा दूंगी। जिसे सुन आदित्य नामे गर्दन हिला देता है और मन में बोलता है, सासू मोम की भगत। अवस्थी मेंशन। अंश जो करण से चिपक कर आराम से सो रहा था, इस बात से बेखबर कोई खूनी लाल आंखों से दोनों का घूर रहा था। अर्थ जो अंश को ढूंढते हुए करण के कमरे में आया था, लेकिन अंश को करण के सीने से लगे सोते देख उसका ऑरा एकदम ठंडा हो जाता है। वो अपने दांत पीसकर बोलता है, रसमलाई भी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। इतना बोल वो अंश को एक झटके से करण के सीने से हटा देता है और उसे उठाकर अंश के कमरे में ले जाता है। वही करण जो उसकी इस हरकत को देखकर शोक हो जाता है और मुंह बनाकर बोलता है, साला हिम्मत तो देखो, मेरे भाई को मेरे सामने से उठाकर ले गया। इतना बोल वो मुंह बनाकर वापस से सो जाता है और बड़बड़ाता है, अगर दंश विध्वंस ने नहीं बोला होता तो आज बताता भी इसे। वही अंश के कमरे में अर्थ अंश को आराम से बिस्तर पर लेटाकर एक नजर अंश को देख उस पर चढ़ जाता है और उसके गले लग उसकी खुशबू को सूंघने लगता है। धीरे धीरे अर्थ अंश के गर्दन में किस करने लगता है। वही अंश वो तो घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा था। वही जब अर्थ को बर्दाश्त नहीं होता तो एक ही बार में अर्थ की नाइट सूट का टी शर्ट फाड़ देता है, जिस कारण अंश अर्थ के सामने ऊपर से नेक्ट हो जाता है। उसके गोरे शरीर को देख अर्थ की आंखों में डिजाए जाग जाते हैं। वो अपने चेहरे को मसल कर बोलता है, कातिल जान ले लोगे तुम तो मेरी रसमलाई। इतना बोल अर्थ अंश के पेट पर कभी लीक करता तो कभी सक करता और कभी बाइट करता, जिस कारण अंश के पेट पर लव बाइट बन जाता है। जिसे देख अर्थ डेविल स्माइल कर बोलता है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिएक्शन टॉमराउ माई सेक्सी रसमलाई स्माइल विद हॉर्न्स।
ऐसे ही अर्थ अंश के ऊपरी हिस्से पर हर जगह लव बाइट दे देता है और उसे कमर से पकड़कर उसके गर्दन में अपना चेहरा रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और उसके होठों को एक नजर देख बोलता है, आज ये बच गए हैं लेकिन कल इनकी हालत ऐसी करूंगा, अगली बार से तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे, माई रसमलाई स्मक। चैप्टर 49 रेप हुआ है। ऐसे ही अर्थ अंश के ऊपरी हिस्से पर हर जगह लव बाइट दे देता है और उसे कमर से पकड़कर उसके गर्दन में अपना चेहरा रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और उसके होठों को एक नजर देख बोलता है, आज ये बच गए हैं लेकिन कल इनकी हालत ऐसी करूंगा, अगली बार से तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे, माई रसमलाई स्मक। अगली सुबह बालकनी की रोशनी जैसे ही कमरे में आती है वैसे ही शालू की नींद कच्ची हो जाती है। सूरज की रोशनी के कारण शालू का चेहरा इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। शालू सूरज की रोशनी से बचने के लिए करवट बदलकर विध्वंस के सीने में अपना चेहरा घुसा लेती है। इस वक्त विध्वंस शर्टलेस था। जैसे ही विध्वंस को अपने सीने में अपनी वाइफी की लंबी लंबी सांसें महसूस होती है वैसे ही वो पागल होने लगता है। विध्वंस खुद को थोड़ी देर कंट्रोल कर बोलता है, सॉरी वाइफी बट आई नीड यू नाउ। इतना बोल वो शालू के कमर को अपने ठंडे हाथों से सेंसुअली चलाने लगता है और उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर उसके लाल होठों को खुद के होठों से कैप्चर कर किसी भूखे भेड़िए की तरह खाने लगता है। कभी वो शालू के होठों को लीक करता तो कभी अपनी टंग शालू की टंग से लड़ाकर फ्रेंच किस करता। वही शालू को जैसे ही सांस लेने में दिक्कत होती है वैसे ही शालू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सामने देखती है जहां उसका डेविल हस्बैंड उसे बुरी तरीके से चूम रहा था। शालू विध्वंस को खुद से दूर करने के लिए हाथ पैर चलाती है जिस कारण विध्वंस को होश आता है और वो शालू को छोड़ देता है। जैसे ही शालू अपनी सांसें कंट्रोल करती है तो वही दंश जो अभी अभी नहा कर आया था वो शालू को खुद के गोद में उठाकर बोलता है, अब मेरी बारी। इतना बोल वो शालू के होठों को कैप्चर कर चूमने लगता है। वही विध्वंस नामे गर्दन हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ अंश जिसकी नींद धीरे धीरे खुलती है वो अंगड़ाई लेकर बोलता है, उफ मेरा शरीर ऐसा लग रहा है किसी ने बुलडोजर चढ़ा दिया हो। इतना बोल वो सीधा बाथरूम में जाता है और ब्रश करने लगता तभी उसका ध्यान अपने शरीर पर जाता है जिस कारण उसकी चीख निकल जाती है। आधे घंटे बाद शालू और अंश मुंह फुलाए कैंटीन में बैठे हुए थे। वही विशाखा उन दोनों को अपनी छोटी आंखों से घूर कर बोलती है, तुम दोनों फूला हुआ रसगुल्ला क्यों बने बैठे हो। जिसे सुन अंश इरिटेट होकर बोलता है, शट अप विश, अगर ज्यादा बोली ना तो उसी रसगुल्ला में विष मिलाकर खिला दूंगा। जिसे सुन विशाखा मुंह बना लेती है और बोलती है, अब तुम दोनों भूखोगे कि हुआ क्या है। जिसे सुन इस बार शालू मुंह बनाकर बोली, हम कुत्ते नहीं है जो भौंकेगे। वही विशाखा अपने सर पर अपना हाथ मारकर बोलती है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी शालू अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, हमारा बहुत कुछ हो सकता है, तुमको बस आइडिया नहीं है। जिसे सुन विशाखा चिढ़कर बोलती है, अगर तुम दोनों को कुछ नहीं बताना तो मैं जा रही हूँ बिकॉज आई एम सो बिजी। वही जैसे ही विशाखा उठती है वैसे ही शालू और अंश रोना शुरू कर देते हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वही उन दोनों की ऐसी हरकत देख कैंटीन में जितने लोग थे सब उन्हें देख रहे थे। जिसे देख विशाखा दोनों के मुंह पर हाथ रख बोलती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों सब हमें देखते हैं। जिसे सुन शालू और अंश विशाखा का हाथ हटाकर रोते हुए चिल्ला कर बोलते हैं, अरे सुनने दो सबको, सबको भी तो पता चले कि हमारी दोस्त के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। दोस्त दोस्त नहीं रहा बेबी। जिसे सुन शालू भी वैसे ही बोलती है, इसको हम दोनों से प्यार भी नहीं रहा अंशु। जिसे सुन विशाखा अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, अच्छा बाबा बताओ क्या हुआ है तुम दोनों को। जिसे सुन दोनों साथ में बोलते हैं, डेविल्स हब्बी ने हमें किस किया, मिस्टर हैंडसम ने मेरा रेप किया। जिसे सुन तो इस बार शालू भी शॉक हो जाती है। वो अंश को देखती है जो दुखी होकर अपना सर नीचे करके बैठा था। वही शालू विशाखा कभी एक दूसरे को देखती तो कभी अंश को और दोनों साथ में जोर से चिल्लाती क्या। जिसे सुन अंश अपने कानों में हाथ रख बोलता है, अरे यही हो, डरा क्यों रही हो, एक तो पहले ही उन्होंने मेरा रेप कर दिया और तुम लोग मुझ पर चिल्ला रही हो। एयरपोर्ट एक लड़की जिसकी उम्र 21 की लग रही थी वो बड़े स्टाइल से अपने सामान के साथ आ रही थी। उसने ब्लैक टॉप और ब्राउन रंग का शॉर्ट्स पहना हुआ था जिससे उसकी लंबी और बादामी टांगे दिख रही थी। जहां से वो जा रही थी वही सब उसे देखे जा रहे थे। वो लड़की फटाफट कार में बैठ बोलती है, लेट्स गो, वी आर गोइंग लेट। जिसे सुन ड्राइवर कार चला देता है। लड़की अपनी आंखें बंद कर बोलती है, आज तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएंगी। आई बिलीव अभी तक तो वो पहुंच चुकी होगी एंड मुझे तुम्हारे वो उड़े वो होश देखने हैं। मिस्टर करण अवस्थी बहुत प्यार की बातें कर रहे थे ना, सब सामने आएगा। इतना बोल वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है लेकिन उसकी मुस्कान मुस्कान नहीं थी, वो एक दर्द भरी मुस्कान थी। इस बार नहीं तोड़ पाओगे तुम मुझे, इतना तो वादा करती हूँ तुमसे। इतना बोल वो आराम से आंखें बंद कर लेती है। वही करण जिसे जब से पता चला था आज रीता वापस आ रही है जिस कारण आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को खिलौना मिल जाने पर मिलती है। चैप्टर 50 आयशा कैंटीन में शालू अंश को देख अपनी आंखें बड़ी कर बोलती है, देखो अंशु, अगर तुम हमसे झूठ बोल रहे हो ना तो अभी बता दो वरना हम अर्थ भैयों को बोल देंगे। तुम उन्हें कैसे कैसे नाम देते हो। वही विशाखा भी बोलती है, बिकॉज आई डोंट थिंक वो कुछ ऐसा करेंगे।
जिसे सुन अंश उन दोनों को घूर कर देख बोलता है, अरे निर्लज नारियों, तुम दोनों को तनिक लज्जा नहीं आ रही? एक नर का एक नर राक्षस ने रेप किया है और तुम दो बेवफा नारियां अपने दोस्त के साथ बेवफाई कर उस नर राक्षस का साथ दे रही हो। जिसे सुन शालू अपने होठों का पाउट बनाकर बोलती है, दिमाग को लगाम लगाओ और साफ बताओ हुआ क्या। हमें पता है हमारे अर्थ भैयू इतने भी गंदे नहीं। माना वो हमारे डेविल्स हब्बी की तरह ही शैतानों के भी शैतान है, भूत पिचाश है, लेकिन वो इतू से अच्छे भी है। जिसे सुन विशाखा बोलती है, ओ मेरी मासूमियत की देवी, मुझे तो लग रहा है तुम उसी की टीम में हो। तुम भी तो अर्थ जीजू की इंसल्ट कर रही हो। वही अंश अब चिढ़कर बोलता है, व्हाट द हेल, तुम उसे जीजू क्यों बोल रही हो? जिसे सुन विशाखा बेफिक्री से बोली, ही इज योर फ्यूचर हस्बैंड एंड जहां तक तुम्हारी शक्ल है तो आई बिलीव तुम बॉटम में रहोगे और वो टॉप पर, तो जाहिर सी बात है ना, तो इसीलिए वो जीजू ही हुए ना। वही शालू बोली, मतलब? जिसे सुन विशाखा बोली, डिड यू फॉरगेट, हमने एक बल सीरीज देखी थी, उसमें जो वो सब कर रहा था जो हस्बैंड करते हैं। जिसे सुन शालू अपने कानों पर हाथ रख बोलती है, छी हमें नहीं सुनना, अब हमें समझ आ गया। जिसे सुन विशाखा मुस्कुरा देती है क्योंकि इस वक्त शालू के गाल लाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। जिसे देख विशाखा बोली, इतना मत शर्मा, ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई लाल टमाटर है। वही विशाखा की बात सुन अंश, जो विशाखा की बात सुन सदमे में चला गया था, वो गुस्से में बोलता है, शट अप, क्या टमाटर टमाटर लगा रखा है? एक तुम्हारा दोस्त तकलीफ में है और तुम यहाँ वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रही हो। जिसे सुन अब शालू और विशाखा सीरियस होकर उसे देखने लगी और बोला, अब बताओ। जिसे देख अंश उन्हें सब बता देता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो इस वक्त किसी की फोटो देख बोलती है, आई एम बैक, अब तुम होगी मेरे बेबी से दूर और मैं होंगी उनके करीब, ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, बस देखती जाओ। ये सब बोलते वक्त उस तस्वीर को देख रही थी जिसमें शालू दंश विध्वंस का एक एक हाथ पकड़ मुस्कुरा रही थी। वही दंश विध्वंस के ऑफिस में अलग ही सीन था। दंश विध्वंस अपनी छोटी आंखें कर करण को देख रहे थे, जो कब से उनके केबिन में अपना कब्जा बना कर बैठा था। जिसे देख दंश घूर कर करण को देख बोलता है, व्हाट द हेल, क्या चाहते हो तुम और पागलों की तरह दांत क्यों फाड़ रहे हो? जिसे सुन करण अपने दांत दिखाकर बोलता है, यार आई एम वेटिंग, मेरी सनशाइन आ जा रही है, आई मिस हर सो मच, स्माइलिंग फेस। जिसे सुन दंश बोलता है, उसको ना ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं, आएगी तो वैसे भी तुझे भाव तो देगी नहीं। जिसे सुन करण अपनी आंखें रोल कर बोलता है, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, समझ गए? मुझे पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और मैं देख लूंगा और वह मुझे कुछ जरूर देखेगी, एंड डोंट फॉरगेट सी लव मी। जिसे सुन दंश बोलता है, वो पहले की बात थी तो तभी वहां एक स्वीट सी आवाज आई, हेलो गाइस, मुझे मिस किया? जिसे सुन करण की आंखें खुद ही बंद हो जाती है। जैसे ही करण खड़ा होता है वैसे ही कोई उसके सीने से लिपट जाता है, जिसे महसूस कर करण को अलग ही फीलिंग आने लगती है। तभी करण बोलता है, आई मिस यू सनशाइन। जिसे सुन उसे सामने आवाज आती है, आई मिस योर टू स्वीट हार्ट बैंगनी दिल। जिसे सुन करण आंख खोल कर देखता है, जहां एक लड़की उसके सीने से लगी हुई थी, वही उसकी नजर रीता पर पड़ती है, जिसकी आंखों में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो आराम से आदंश विध्वंस को गले लगा लेती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। वही करण सीधा उस लड़की को खुद से दूर करता है, उसके मुंह से खुद निकलता है, आयशा। जिसे सुन सामने लड़की जो बिल्कुल मॉडल की तरह लग रही थी, 5.9 हाइट, हल्का गोरा रंग, नीली आंखें, कमर तक लंबे बाल। वही आयशा करण को देख बोलती है, यू नो व्हाट करण, आई रियली मिस यू, आई नो अगर मैं अमेरिका नहीं जाती तब हम आज शादीशुदा होते। जिसे सुन करण अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, तुम? तभी विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, गेट लॉस्ट, मेरा केबिन कोई आश्रम नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आ जाए। जिसे सुन आयशा का ध्यान दंश विध्वंस पर जाता है, वो मुंह बनाकर बोलती है, खड़ूस इतना बोल। वो करण का हाथ पकड़ बोलती है, चलो स्वीट हॉट, हम बाहर बात करेंगे। इतना बोल वो करण को अपने साथ ले जाती है। वही रीता जिसने अपने हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। तभी दंश उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, तुम भी जाओ, तुम भी कोई स्पेशल नहीं हो, जाओ और अपना काम संभालो। जिसे सुन रीता विध्वंस से बिना बहस किए चली जाती है। वही दंश बोलता है, भाई आप जानते हो ना रीता उदास है। जिसे सुन विध्वंस बोला, शी इज द वन हु इज प्लेइंग दिस गेम, सो वो देख लेगी, डोंट फॉरगेट शी हैज हार्ट। जिसे सुन दंश हमें मुंडी हिलाकर अपने काम में लग जाता है। कैंटीन में शालू और विशाखा अंश को गुस्से से घूर रही थी। तभी शालू बोली, अंशु आर यू आउट ऑफ योर माइंड, जब तुमने अर्थ भैयू को देखा भी नहीं तो तुम कैसे उन पर नाम लगा सकते हो? तभी विशाखा बोली, मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है उन्हें देखकर, इसलिए इसे हर जगह वही दिखते हैं। जिसे सुन अब अंश कंफ्यूजन होकर बोलता है, मतलब किसी और ने मेरी इज्जत लूट ली? जिसे सुन शालू बोलती है, अब तुम चुप रहो, हम क्लास में जा रहे हैं। तभी विशाखा भी बोली, मैं भी, इतना बोल दोनों क्लास में चली जाती है। तभी अंश खुद से बोलता है, ये शेमलेस हरकत बस उस भटकती हुई आत्मा की ही हो सकती है। Thanks for watching video. Subscribe for more interesting story audio.